अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान के इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपका जो दिन रात का एक मामला है ना वो अच्छा चल रहा होगा। कुछ लोगों ने अच्छा मैनेज किया हुआ है, कुछ लोग अभी स्टिल मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो रात ही नहीं होती, वो तो दिन की तरह रात को ट्रीट कर रहे होते हैं। जागना, फोन स्क्रॉल करना, मूवीज देखना और फिर सहरी करके उसके बाद सुबह जाके सोना या फिर ऑब्वियसली ऑफिस चले जाना और फिर प्राउडली बताना हम तो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं जी रमजान में या 1 घंटा हाँ, सोते हैं। ये हो रहा है। इसमें ये ज्यादा मामला बन चुका है सबीन बॉयज का ना कि पिछले कई रमजान में हमने ये माहौल देखा था कि क्रिकेट का जुनून सवार हो जाता था और क्रिकेट चल रही होती थी। अब जरा माहौल ये हो गया है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक पैरल टेनिस का हमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ नज़र आ रहा है बॉयज़ में, और वो जा रहे हैं। गर्ल्स का भी ऑफकोर्स, लेकिन हमें ज़्यादा वहाँ बॉयज़ नज़र आ रहे हैं। गर्ल्स का मुझे लगता है शायद ये है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी लिया होता है ना कि अच्छा सहरी, और उसमें जो घर में किचन में ज़्यादा में नज़र भी आ रहा होता है। बट ये जो पैरल टेनिस का क्रेज़ है वो ठीक है अपनी जगह। अगर वीकेंड है तो आई थिंक इट्स फाइन। इफ इट्स नॉट अ वीकेंड, आपने ऑफिस जाना है तो फिर आपकी रूटीन खासी डिस्टर्ब हो सकती है। मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा, ज़रूर खेलें, बिकॉज मैं खुद भी आजकल ये कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा ना पैरल टेनिस के लिए ज़रूर मैं 1 घंटा निकालूँ। उसमें होता ये है कि अगर मेरे दोस्त अवेलेबल हो तब मैं निकाल लेता हूँ टाइम, दोस्त अवेलेबल ना हो तो मैं लेजी हो जाता हूँ। हाँ, और फिर गर्दन में सरिया भी आ जाता है। वो तो आ ही जाता है। मैं ये भी कह रही हूँ कि साला साल आपने कुछ किया ना, उसके बाद आप एकदम जी दोस्तों के साथ प्रेशर में आके आप जाएं और आप फिर पैडल खेल रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो और उसके बाद आपकी गर्दन ऐसे अकड़ जाती है कि आपसे यूं भी नहीं होता और आपसे यूं भी नहीं होता। एनी हाउ, ऑन अ लाइटर नोट, बट ये बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल देखें, अगर आप रूटीन में होते हैं हम तो फिर एकदम कोई भी एक्टिविटी हो तो फिर आपको मसला नहीं होता। बट अगेन इट्स नेवर टू लेट, और ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग फिर भी बेहतर हैं जो कि चले जाते हैं बजाय उन लोगों के जो कि फिर भी घर बैठे रहते हैं। और ऑनेस्टली ट्रिप वेट इसीलिए गेन होता है लोगों का, रूटीन इसलिए डिस्टर्ब होती है कि बस खाया पिया सोए और बस रमज़ान को इसी के गिर्द जो है ना वो घुमा रहे हैं। आपने कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, लेकिन उसके बाद आपने उन कैलोरीज को बर्न नहीं किया। Exactly. अच्छा, ऐसे में ना कुछ और रील्स भी आ रही हैं आजकल ना जी, अगर आपने इतने पकौड़े खाए हैं तो अब इतनी देर आपने ट्रेडमिल पे या इतनी देर आपने एक्सरसाइज करनी है। नो, इट्स नॉट। क्यों? वो कैलकुलेशन नहीं हो जाती? नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 6-7 पकौड़े खा ले, कैलोरीज नोट कर लिए, फिर आपने कहा बर्न हो जाएंगे। नो, ये जो बैड कैलोरीज होती हैं ये इस तरह से बर्न नहीं होती। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बहरहाल होती हैं। सो ये ना सोचें कैसे बर्न करें फिर? नहीं, ना खाएं ना ये वाली चीज़ें। अच्छा, ना खाएं। लेकिन नहीं, वैसे देखें, लेट्स सपोज अगर किसी ने खा लिया तो फिर ऑब्वियसली बर्न तो करना ही है ना। आगे से ना खाएं वो एक अलग बात है। सभी नहीं बर्न होंगी इस तरह से। आपकी हेल्थ को मुतासिर करेंगी। मत डराएं हमें शुएब, मत डराएं। आप कौन से 7 पकौड़े खाते हैं? आप तो सिर्फ 6.5 पकौड़े खाती हैं। पकौड़े हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा मत कहें हमें। अच्छा, एक खा लो ना। तुम्हारा भी तो मसला ये है, तुम कहते हो पकौड़ा भी खाऊंगी, समोसा भी खाऊंगी, दही बड़े भी खाऊंगी, चाट भी खाऊंगी। चाट तो वैसे हेल्दी होती है अगर आपने मसाले उसमें इतने ज़्यादा ऐड नहीं किए हुए, लेकिन हमारे यहाँ मसला है कि ना, इस खत्ते का ये मसला है कि स्पाइसी चीज़ें चाहिए ना। चना चाट में कहती हूँ बहुत हेल्दी होती है। देखिए उसके अंदर दही है, उसके अंदर आलू है, उसके अंदर मतलब सारी वेजिटेबल्स जो चीज़ें आपने, चने हैं, जो चीज़ आप खा सकते हैं वो आपने ऐड की हुई है। लेकिन देन अगेन पोर्शन कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। बोल साइज। हाँ, अब वो इतना बड़ा बर्तन लेके आ जाए और कहे जी हमने तो एक ही बोल खाया था, बंदा मुझे कितना बोल खाया था पता चले पतीला उठा के ले, ये भी ज्यादा है ना। ये जो बोल अगर पूरे 2-3 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए। अच्छा, मेरे लिए तो वैसे अकेले के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन चले अगर आप इसके अलावा कुछ ना खाएं तो फिर तो ठीक है। कहते हैं तो ठीक है। हमारे यहाँ मसला है कि सभी पहले हम बोल खा लेते हैं, फिर हम उसके बाद खाना भी खाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अब जो एक्स्ट्रा बच गई थी जो फ्रिज में रखी थी। आपको बहुत यमी लगी की चीज वो ये कि जो आलू के पकोड़े होते हैं ना, अगर आप आलू के चिप्स जिन्हें हम बोल रहे होते हैं, सो वो अगर आप चना चाट लें और चना चाट के अंदर आप थोड़ा थोड़ा इसको चूरा चूरा करके आलू के पकोड़े ऐड करें, और स्पेशली वो जो पकोड़ों के एंड में जो चूरा बच जाता है जो बड़ा क्रंची सा होता है, अगर वो भी आप उठाएं और आप उस चाट के अंदर डालें, उसको आप मिक्स करके खाएं, ट्रस्ट मी इतने मज़े की होती है, इतनी डिलीशियस होती है। और हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब आप बताएं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई किया? डू नॉट ट्रस्ट हर, वो अनहेल्दी है। वो जो चूरा आप बता रहे हैं ना, वो जो आपने बाद में तेल से निकाला और डाल दिया अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब है। डू नॉट डू दैट प्लीज़। सबीन, इस बात पे अपने अमल बिल्कुल नहीं करना। मैंने ये नहीं कहा कि अमल करें, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप करते हैं तो बताएं। मैं करती हूँ तो मैंने बताया। आप सब ये अमल ना दोहराएं और आप सब इसमें चेंज करें, ये करें आप। हम एक ब्रेक लेते हैं वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी, बिकॉज ये पकौड़ों को बहुत ज्यादा एडवोकेट करती है, मैं बिल्कुल नहीं करता। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल, पकौड़ा फ्री।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हम ज़रा बात करते हैं कि वो जो फॉरेंसिक इम्पैक्ट आ जाता है ना, जब आपकी रूटीन थोड़ी चेंज होती है, नींद के औकात डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड व्हेन यू आर नॉट हैविंग गुड डाइट, डिहाइड्रेशन वाला एक एलिमेंट भी होता है, आप उस तरह से अपनी बॉडी को रीहाइड्रेट नहीं कर रहे होते, सो ऐसे में इम्यूनिटी ज़रा हिट होती है, आपके स्किन पे उसका एक इम्पैक्ट नज़र भी आ जाता है। सो कैसे रमज़ान में आप अपनी रूटीन को बेहतर करते हुए अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं, कैसे आप डाइट के थ्रू प्लम्पी स्किन सीधा बताओ ना। हाँ, और फिर ये जो सर के महंगे महंगे प्रोसीजर, सॉरी सर के नहीं मतलब बालों के लिए जो महंगे महंगे नहीं कुछ लोगों को सर के भी कराने पड़ जाते हैं, दिमाग की अलग बात होती है, वो तो होना चाहिए ना उसके लेकिन लिए। बाल जो गिर रहे होते हैं उसके लिए जो इतने पेनफुल और इतने महंगे ट्रीटमेंट्स करवाए जा रहे होते हैं, उस तक नौबत ना आए, या चलें अगर नौबत आ गई है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीट करने के बाद ख्याल तो रखना है ना, वरना बार बार तो नहीं होते। सही बात है, ये तो एक बार वैसे प्रोसीजर्स करा के, अक्सर लोग करते हैं प्रोसीजर करवा लेते हैं और उसके बाद ना कहते हैं बस प्रोसीजर करवा लिया ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद ना डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने जो प्रोसीजर कराया था हमें तो उसका असर ही नहीं हुआ। अब लोहे के बाल थोड़ी लगवा लिए आपने, बाल तो बाल ही हैं, वो गिर जाएंगे तो क्या फायदा। बिल्कुल। इस मौजूद पे बात करेंगे न्यूट्रिशन के थ्रू कैसे आपने इस पर काम करना है। न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट टू हैव यू ज़ैनब। थोड़ा सा बताएं कि ये वाकई ये बहुत से लोगों के साथ होता है या सिर्फ ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं इसको लेके कि डिहाइड्रेशन और स्किन का इशू एंड हेयर फॉल एंड एवरीथिंग? टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि औरतों से ज़्यादा आजकल मर्द इस बारे में ज़्यादा Awareness आ कंसर्न गई। है, ज़्यादा अवेयरनेस है। इवन एस्थेटिक क्लिनिक्स में अगर आप कभी भी जाओ, या मैं दोस्तों को कभी विजिट करने गई हूँ, इवन मेरे क्लिनिक में भी इतने पेशेंट्स मेल हैं जो आके अपनी स्किन को लेके, अपने लिप कलर को लेके, अपने हेयर ग्रोथ को लेके, फेशियल हेयर को लेके, अपने आप को ही देख रहे हैं। लिप कलर को लेके यस दे आर वेरी हाँ, वैसे ये कंसर्न। कुछ एक्सट्रीम है, ये मैंने पहली बार सुना लेकिन है। मे बी वो स्मोक करते हैं और ज्यादा हाँ। डार्क हो गए हो ना, तो ये भी एक इशू है। um, वरना वो दूसरा वाला मामला ना, मतलब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं, वो चाहते हैं कि जी वो जरा यही मसला ज्यादा है। अब देखिए यही मसला है, इसने कहा दूसरा मामला ठीक नहीं लगा। अब मर्द इसलिए बेचारा जान नहीं रहा था पहले कि खवातीन जज कर रही थी उसको, नहीं, अब हम हम जान लगे तुसी फिर जज कर रहे हो। वो कितने जाए मर्द बेचारा। हमें इतने मामलात में जज किया जाता है, हम भी तो कुछ मामलात बड़े में तो करते जज हैं। हो जाते Exactly. हैं सारे, हमें फर्क पहुंचे नहीं होते पड़ता, फिर अलग भी। बात है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम जज ना करें, लेकिन वो जरा नॉर्मल में रहते हुए अपने आप को मेंटेन करें, तो दैट्स अमेजिंग। अब होता ये है कि मर्दों और औरतों में सबसे बड़ा फर्क जो आता है वो आता है एक तो रूटीन का, ऐसे ही है। दूसरा डाइटरी पैटर्न्स का, हैबिट्स का। हमारे घरों में एक प्रैक्टिस देखी जाती है कि कोई भी अच्छी चीज अगर बनी हो तो वो बाप भाई के आगे सही सबसे बात है। पहले वो Still प्रेजेंट ये की है, जाती चीजें है। हैं। तो इट इज गुड एंड बैड अपने अपने उसके सर्कमस्टांसेस में, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जहां हम उनको सर्व कर रहे हैं उनकी उसके लिए बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपनी बेटरमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। और औरतों को ये चाहिए कि आप अपने लिए अगर स्पेशल कुछ नहीं बना सकती, जैसे बहुत सारी क्लाइंट्स ये कहती हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने लिए खाना बना सकें, हम अपनी स्किन केयर कर सकें, लेकिन लगना सबको अच्छा है। Yes. तो मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट दिन में 1 से 1.5 घंटा अपने लिए जरूर निकाला करें, बिल्कुल ठीक है। जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने हर वक्त फेशियल्स ही कराने हैं या कोई एक्सरसाइजेज ही करनी है, नथिंग। आप रिलैक्स ही सिर्फ कर लो ना, वो ही बहुत है। उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सिरम्स और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बजाय, खरीदने की बजाय, एक देसी घी ले लें ओके। और उसको थोड़ा सा हाथ में लेके उसको रब करें एंड लिटरली जेंटल अप साइड ऊपर पे लिफ्ट करके उसको मसाज कर लो। ओके। तो आपकी बॉडी जो फेस है वो हाइड्रेट भी हो जाता है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाते हैं, और उसके जो ट्रांस फैट्स जो फैट्स होते हैं वो हेल्दी फैट्स आपकी स्किन को नरिश प्लम्पी रखने में भी हेल्प करते हैं। Oily skin के लिए? ऑयली स्किन वाले क्या करें? ऑयली स्किन वाले इसके लिए ये कर सकते हैं कि वो ऑयल, एक तो देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी कम बिल्कुल करें, ठीक है। और दूसरा उसके बाद फौरन से अपने फेस को क्लेंस कर लें। ओके। उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा वो सारा और जो डर्ट absorb करने वाला होगा, वो एब्जॉर्ब हो और जाएगा। आई थिंक ये ड्राई वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल, उन पे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते क्योंकि हैं। हम लोग इस टॉपिक पे देसी घी मुंह पे लगाने पे हम बात ही नहीं नहीं करते, करते। हम खाने पे ही अभी मुश्किल से लोगों को आमादा कर रहे हैं। और लिटरली मैंने ये देखा है कि हम अगर कहें ना चावलों का आटा लगा लो, ये बेसन लगा लो, हल्दी लगा लो, एवरीबडी इज रेडी। Yes. वो बनाना मुश्किल है। मुश्किल है। देसी घी तो बहुत आसान है, सिंपल आपने लगाना है। और आजकल वो जो गुआशाज और वो चले हुए हैं ना,
उसके लिए भी हम अलग से सिरम्स खरीद रहे हैं। हाँ, पहले सीरम लगा रहे हैं, फिर रोलर्स। तो देसी घी लगाओ, उसके ऊपर रोलर्स से वो करो, अपनी जॉ लाइन जो है वो आप गौशा से क्रिएट कर सकते हो, अपने ये फेस लिफ्ट जो है वो आप उससे कर सकते हो। और जो हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं ना, पानी बहुत लोगों को, मैं तो कह के अब थक चुकी हूँ कि पीना है पियो, नहीं तो मर्जी है। तो और क्या, मतलब कितनी पीना बार पियो वरना ना पियो। कितनी बार एक ही बात आपको रिपीट करनी पड़ेगी ओवर द टाइम। क्योंकि देखें इतना अरसे की बैड प्रैक्टिसेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो लगेगा। ट्रू, हम शुगरी ड्रिंक्स पीने के लिए रेडी हो जाते हैं, हमें अच्छी स्किन चाहिए। आपने अगर जवान रहना है, खूबसूरत लगना है, अपनी पिंपल फ्री स्किन रखनी है, और आपको ये चाहिए कि ज़्यादा ऑयल भी ना हो, चीज़ें ना हो, तो आपको चाहिए कि आप शुगरी चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट से ओमिट कर दो। बिल्कुल ठीक। इवन स्किन के डॉक्टर्स जितने हैं वो आपको यही कहेंगे कि आप चीनी छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आपने अगर अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखा और आपने साथ शुगरी ड्रिंक्स भी पीनी शुरू कर दी, तो वो जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो आपकी उस हाइड्रेशन को जो थोड़ी बहुत है बॉडी में वो भी खत्म होनी शुरू हो वेरी जाएगी। ट्रू। और आपने देखा होगा कि अगर हम कुछ टाइम पानी नहीं पीते तो हमारी ये साइड की आईज की लाइन जो है ये विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ मंथ्स तक आप अगर पानी कम पीते हो तो आपकी फॉरहेड की लाइंस जो है वो बड़ी विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी ये लाइंस। तो बाद में जो प्रोसीजर्स कराने हैं, पैसे लगाने हैं, थ्रेड लिफ्टिंग करानी है, बोटॉक्स कराना है, तो उससे बेहतर है पानी पी लो। पानी पी लो, सादी सी बात है। अच्छा, ऐसे में न्यूट्रिशन के अलावा ज़ैनब कोई टोटका भी करती हैं आप? मैं हाँ, सच सच honestly बताना है। नहीं करती, टाइम ही नहीं मिलता। सुनती तो होंगी ना टोटका, ये टोटका कर लें या ये टोटका अच्छा है। हाँ, टोटके मुझे आते भी बहुत हैं, लोगों आते पे हैं। करवाती भी Okay. बहुत हूँ। हाँ, बालों के लिए क्या टोटका कराती हैं? बालों के लिए तो सबसे जो एक नेचुरल बोटॉक्स मुझे लगता है आपकी स्किन और बालों दोनों के लिए, फ्लैक्स सीड्स को आप लो, 2 चम्मच आप फ्लैक्स सीड्स लो, पानी में बॉईल करो, और उसके बाद आप उसकी जो जेल है उसको थोड़ा ठंडा करके अपने बालों पे और फेस पे अप्लाई करो। Okay. ऑलमोस्ट आधा घंटा रखने के बाद आप वॉश करो, इतने क्रीमी और ग्लॉसी आपके बाल हो जाते हैं, और स्किन आपकी इतनी वो एक हाइड्रेटेड रहती Plumpy है। skin हो जाती है। यस, हाइड्रेटेड रहती है कि आपको नहीं लगता कि वो ड्राइनेस और वो जो बहुत ज्यादा हो कंडीशनर रही है। शैम्पू के बाद होता है वो आप नहीं, वो मुंह पे ना लगाओ, सिर्फ मुंह पे जरा नहीं, मुंह की अजीब बात सा हो नहीं करी, वो जाएगा। कह रही है बालों पे और हाँ hair हाँ, पे बालों पे भी लगाओ ना, तो वो तो वो यूज कर सकता है ऑब्वियसली। अच्छा, मैं कहती हूँ ड्राई स्किन वाले तो कंडीशनर भी लगा सकते हैं। मुंह पे? एग्जाम्पल दे रही example हूँ है। कि वो कुछ भी लगा सकते हैं। जो ऑयली स्किन वाले ना, उनकी स्किन बड़ी ट्रिकी होती है, Yes. सो दे डोंट नो कि उन्हें क्या, एंड देन कॉम्बिनेशन स्किन वो तो वाले सबसे वो tough होती है। बेचारे होते हैं। मैं सीरियसली कहूंगी कि उनको तो कोई समझ बात ही नहीं, नहीं हम आती अपने वो आप को क्या करें। विचारों में शामिल कर लेंगे, इट्स ओके। सही लेकिन बात आप है। ये देखो कि मार्केट में एक पूरी ना रिजीम चल रही है आजकल। सबसे पहले जी आपने फेस क्लेंस करना है, उसके बाद आपने जो है वो वॉश करना है, उसके बाद आपने टोनर लगाना है, फिर आपने हेलुरोनिक एसिड लगाना है, फिर नायासिनामाइड लगाना है, फिर आपके बाद स्लेन मुस्लिन वो भी चल रहा है वो लगाना है, जी। उसके बाद दिन है तो सनब्लॉक लगाना है, रात है तो मॉइस्चराइजर लगाना है। इतना टाइम किसके मैं पास कहती हूँ है? लेस इज मोर, ऑनेस्टली। Exactly. आपको जो जरूरत वैसे होती है ना, मैंने तो अब सेरम मैंने सब छोड़ दिया है, सीरियसली बताऊं। शुरू मैं पहले किया लगा, था। नजर मैं आ रहा है। नहीं, मैं नाइसिनामाइड लगा रही थी सिर्फ, वो अच्छा होता है स्किन के लिए, Yes. ऐसी बात नहीं वो नहीं अच्छा होता, बट स्टिल मेरी स्किन सेंसिटिव इतनी हो गई थी कि मैं नहीं कोई भी मैं कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाती। मैं सिंपल अब करती हूँ, मैं फेस वॉश करती हूँ, फेस अच्छा। डबल क्लेंस कर लेती हूँ। What? Just saying, okay. उसके बाद मैं जो है वो मॉइस्चराइज करती हूँ Okay. और मैं सन ब्लॉक लगा That's लेती हूँ। it. जबरदस्त। सुबह ये रूटीन होती है, रात को फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, एंड दैट्स इट। आपका मॉइस्चराइजर थोड़ा अच्छे वाला होना चाहिए, अच्छा, ceramides वाला। ऑनेस्टली मुझे ये लगता है, और मुझे खुद को नहीं सूट करता है सच कोई भी मॉइस्चराइजर, तो मुझे अगर कोई भी पूछे ना कि क्या मॉइस्चराइजर डेली बेसिस पे अप्लाई करना चाहिए, तो मैं पर्सनल रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप आलमंड ऑयल ले लो, उसमें विटामिन ई इनरिच्ड होता है, विटामिन ए होता है, तो वो आपकी स्किन को जरा ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है। स्किन ऑयली है, एक ड्रॉप आप ले लो और उसी को आप अप्लाई कर लो, वेल एंड गुड। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, हाइड्रेशन रखने के लिए ना आपको सिर्फ पानी पीना नहीं है, पानी खाना भी है। ओके। पानी खाना कैसे है? आपके वाटरमेलन में पानी है, जितने आपके फ्रूट्स हैं सबके अंदर पानी आ रहा होता है, 75% आपकी बॉडी पानी है, तो आपको वो फूड ज्यादा खाने चाहिए जिनमें पानी है। नंबर 2, जो फ्राइड आइटम्स हैं या जो सॉल्टिश फूड्स हैं अपने, अगर आप उनको अवॉइड करते हो तो भी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती। आपने ये नोटिस किया कि जिस दिन हाई टी या बुफे कुछ करके आओ उस दिन प्याज ज़रा ज़्यादा लगती है। हाँ। वो कुछ ऑयल के मसाइल और भी होते salt हैं, के भी। नहीं, लेकिन बारबेक्यू salt, खाने के बाद ज्यादा लगती है, क्योंकि वो क्योंकि बहुत मसाले ज़्यादा- बहुत होते हैं ना। खाती ज्यादा वो होगी ना। हाँ, हो सकता है। अब हमें बर्गर शर्गर इतने पसंद नहीं है ना, तो हम थोड़ा सा बूफे में जाके बर्गर खाने थे ना तूने, वैसे वजह से। देसी खुराक की तरफ जाए तो पापी कुछ चलेगा, इट्स ओके। दौड़ेगा।
अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग कुछ ऐसा खा रहे हो तो एटलीस्ट उसके बाद हाइड्रेशन करने के लिए ना चंद चीज़ें होनी चाहिए। जैसे रमज़ान में भी ये आपको ना रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। जैसे दही का इस्तेमाल लाजमी आपको बिल्कुल करना ठीक चाहिए, है। चाहे वो आप इफ्तार में करो, सहर में करो, लस्सी की फॉर्म में करो, रायते की फॉर्म में, जैसे भी है ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, चिया सीड्स जो है ना उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। तुखमलंगा, चिया सीड्स, जो आपका दिल करे। दोनों में डिफरेंसेस हैं लेकिन को बहुत ज्यादा नहीं ठीक है, जो भी कर जो लो। अफोर्डेबल है आप वो कर लो। और उसको यूज करने के लिए पानी साथ थोड़ा ज्यादा पिए, ताकि अगर वो बॉडी में फूल रहे हैं तो वो ज्यादा ब्रेक डाउन होने में टाइम ले, और वो स्लो ब्रेक डाउन उनकी जो है वो आपको लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखती है। बिल्कुल ठीक। नंबर 3, अपना कैफीन का इंटेक जो है ना वो रमज़ान में भी वैसे भी ज़रा मॉडरेट रखें, या एक चाय के कप की जगह 2 ग्लास पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो एक लोगों का प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को आई डोंट नो पानी पीने से इसलिए रोकते हैं कि जी यूरिनेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी ही नहीं पीते। हालांकि अगर आपका यूरिनेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, आप पानी ज़्यादा पीते हो, तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हो। आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप वो कर सको। क्या वॉशरूम से नहीं निकलते? आप बिजी बहुत होते हो। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव दी। आप बच सकते हो बहुत सारी चीजों से, जोक्स अपार्ट, लेकिन आपकी लिटरली टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनको फ्लश आउट करने के लिए हमें वो हाइड्रेशन जरूरी है। चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको होता है कि हम डिटॉक्स वाटर्स बहुत पी रहे हैं फिर भी बॉडी क्लेंस नहीं हो रही। मेरे पास जैसे एक पेशेंट थी, वो मुझे कहे कि मेरी स्किन पे से एक्ने खत्म ही नहीं होती। तुमने कहा चीनी छोड़ दो, मैंने बिल्कुल छोड़ दी, मेरी कोई चीज़ हेल्प नहीं करी, कोई सिरम नहीं, कोई क्रीम्स नहीं, कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा तुम करेले का जूस स्टार्ट करो। ओके। अब करेले का जूस मुझे कहती है कड़वा होगा, ऐसे होगा। मैं कहा मैं तुम्हें बनाने का तरीका बताती हूँ, तुम उस पर करेले का जूस बनाओ, एक तो उतना कड़वा नहीं होगा और फौरन से पीना। ठीक है। चलो शुरू में अगर तुम्हें लगे तो तुम थोड़ा सा हनी ऐड कर लेना, अदरवाइज हफ्ते के बाद तुम उसके यूज टू हो जाओगी। बनाने का तरीका ये है कि आपके घर में कोई भी कद्दूकश करने वाली जो चीज़ हो, आप उसके ऊपर उसको वो करें, वो जैसे ही वो हो उसको मसलन क्लॉथ में आप कर लें, वो पानी जो निकले 1 चम्मच सिर्फ आपने पीना है। ओके। दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं पीना होता। लोगों को लगता है शायद ग्लास पीना है या आधा ग्लास, या कुछ नहीं, ये नहीं करना। या आप उसका शॉर्ट बना के करेले का ले लो, एलोवेरा उसमें डाल लो, थोड़ा सा हल्दी उसमें डाल लो, उसको स्टोर कर लो, वो भी आप ले सकते हो। उसने मुझे 2 मंथ्स के बाद बताया कि मेरी जो छोटे छोटे पोर्स, दाने जो थे, ओपन पोर्स थे, वो सब सिर्फ करेले का जूस पीने से बिल्कुल ठीक हो गए। आपके आई थिंक ब्लड साफ हो जाता है आपका। यस। और एक आपका गट का भी होता है ना, ये तो है ही। आपकी स्किन तो मतलब आपकी सारी बॉडी एक तरह से गट से रिलेटेड और है। आपकी जो फेस पे हम एक्ने की बात कर रहे होते हैं ना, ये बहुत हद तक आपका इनर सिस्टम भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिसमें हम जैसे कहते हैं कि अगर आपके चिन एरिया में बहुत ज़्यादा हो तो ये सॉर्ट ऑफ आपका कोई ओवेरियन इशू हो सकता है। आपकी ये चीक का एरिया हो तो ये आपका सॉर्ट ऑफ किडनी का या आपके स्टमक का इशू हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहिए कि भाई क्या इश्यूज क्या हैं। हाँ। और प्लीज़ डॉक्टर गूगल से रुजू ना करें, मेहरबानी आपकी। नहीं, अब तो पूरी स्किन के रूटीन आपको चैट जीपीटी बना के दे देता है। हाँ जी, तस्वीर अपलोड आपकी skin करें के हिसाब तो से सब बता देते कि ये स्किन है, साथ आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, वो आपको पूरी तो सुबह दोपहर शाम और रात थोड़ी 4 सी टाइम की बात routine चेंज बता देता करके आप फिर उसके साथ करें तो वो एक नई रूटीन भी दे नई देता routine है। बता तो जो बंदा अपनी बात पे ही कायम नहीं रह रहा वो बंदा ही हुआ ना, जो बंदा अपनी बात पे कायम ही नहीं रह रहा, आप उसकी बात पे क्या ही भरोसा कर सकते हो। सही मेरी बात एक कजन है, लास्ट वीक उसने मुझे बताया कि मैंने जो है ना वो चैट जीपीटी पे इस तरह अपनी स्किन अपलोड की, मैंने उससे डाइटरी रूटीन भी पूछी, मैंने उससे स्किन केयर भी पूछी, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी डाइट बिल्कुल ठीक है, तुम बस वो कोई 60,000 के प्रोडक्ट्स उसने उसको ओए रेफर कर दिए शाबाशी। कि बस तुम ये कर लो। मैंने कहा अगर यही 60,000 तुमने खाने पे लगाया होता, आधा लगा लेती कोई उससे। फ्रूट खाती, कोई वेजिटेबल्स खाती, कोई तुम अपने आप को हाइड्रेटेड रखती, तो तुम ठीक हो जाती। मैंने कहा तुम पानी कितना पीती हो? तो आगे से कह रही है यार सर्दियां पूरे दिन में को 2 ग्लास पी लेती हूँ। हाय हाय। मैंने कहा अच्छा प्रोडक्ट्स कितने के लगा रही हो? 60,000 के। पानी कितना पी रही हो? जो फ्री में मिल रहा है, 60 रुपए की बड़ी बॉटल मिल रही है, तुम वो नहीं पी रही। सही बात है। हमारे जो मसाइल है ना वो जरा ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमें जो चीज वाफिर अवेलेबल है हम उसको ऑप्ट करने के लिए रेडी नहीं हमें है। फैंसी काम करना है ना। फैंसी काम करना है। हाइड्रेशन के लिए तो सिंपल है, आप आपके घर पे सिंपल जो सलाद बन रहा होता है, जैसे खीरा है, चुकंदर है, आप वही खाना शुरू कर दो, आप बेहतरीन हो बहुत फर्क जाते हो। होता है उससे। ABCD ड्रिंक, गाजर का मैं बताने लगी थी, हाँ। गाजर के इतने फायदे हैं ना। यस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जो है, ABCD ड्रिंक Yes. जो है, आप पीना शुरू कर दो, आपका एनीमिया ठीक हो जाता है, खून की कमी ठीक हो जाती है। और मजे का भी होता है। बहुत मजे का होता है। और चुकंदर जो है वो आपके लिए सिर्फ
यही फायदा नहीं करता कि वो आपकी स्किन को ग्लो करा रहा होता है, वो आपकी गट को साफ कर रहा है, आपकी कॉलन को जो है वो क्लेंस कर रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर रहा होता है। अच्छा, अक्सर लोग मेरे से इसलिए भी तंग होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की बात बहुत ज्यादा करती है। मसला है ना जी। मैं इसलिए बात करती हूँ कि जब आप अच्छा, मुझे ना ये किसी ने बताया, उसने कहा मैंने ना कंटेंट लगाया एक, मैंने बहुत सीरियस टॉपिक पे बड़ी डिस्कशन, बड़ी डिटेल्ड स्टडी करके ना मैंने वो अपलोड किया, और उसके बाद मैंने एक वीडियो कॉन्स्टिपेशन पे लगाई। कॉन्स्टिपेशन वाली वीडियो विद इन आवर मिलियंस पे चली गई। लोगों ने रिलेट किया होगा ना। एग्जैक्टली और वो जो मेरी इतनी रिसर्च वीडियो थी वो अभी भी 1000 व्यू पे है, क्योंकि वो उसकी ऑडियंस कम थी, उसकी ऑडियंस कम थी, कॉन्स्टिपेटेड लोग ज्यादा थे। क्योंकि ये एक वो ट्रीटमेंट या प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल रहा होता। तो ज़ाहिर है इसमें अगर आपने फिर अपने आप पे काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, चीज़ें आपने मैनेज नहीं की, तो फिर आप खुद मुतासिर हो रहे होंगे, किसी और ने नहीं होना, एट द एंड आपने मुतासिर होना है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बिलखुसूस जो घरों में हम कॉन्वर्सेशंस देखते हैं ना बच्चों के साथ पेरेंट्स की, समहाउ इट्स मिसिंग, बट वो क्या कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, आज इस पर हम बात करेंगे। ये कितना ज़रूरी है कि बच्चे सवाल करें, कितना ज़रूरी है कि आप उनको इनकरेज करें कि नो मैटर व्हाट आप सवाल करें और आपने जवाब देना है। अब वो जवाब ज़रा बड़ा वैल्यूएबल होना चाहिए, बहुत उसमें एक डेप्थ होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे के लेवल पर आकर बात करना। मकसद देखते हैं कि आप स्क्रोलिंग करते करते बच्चा बात कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, छोड़ो भी बात मत करो, मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह के जवाब और जब देते बच्चे हैं। बड़े होते हैं फिर वो आपके साथ ये करते हैं, और वो क्योंकि एक हैबिट वो देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि इट्स नॉर्मल कि बच्चों से ऐसी या दूसरों से ऐसी बात की जाती है, तो वही हैबिट लेकर वो देखें बड़े होते हैं, आपके साथ उनका फासला बढ़ता रहता है, और हम कहते हैं हमारे बच्चे पता नहीं क्यों हमारी सुनते क्यों नहीं है, हमारे से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते। दिस इज़ द मेन रीज़न। अच्छा शुएब, अभी रमज़ान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो माएँ और बच्चे बड़े करीब होते हैं। ये एक टाइम होता है जिसमें उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है कि अच्छा कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसे में बच्चों के साथ माओं की कॉन्वर्सेशन क्या होनी चाहिए? बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए? आज हम सोचते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, नहीं, इट्स टू अर्ली, नो। अगर बच्चा सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे उसका जवाब चाहिए। सो आज हमने सेगमेंट डिज़ाइन भी इस तरीके से किया है। हमें ज्वाइन किया है इरम रिजवी ने, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत एक्टिवली माशाल्लाह काम करती हैं, और अपने बच्चों के साथ बड़ी कनेक्टिविटी उनकी हमें नज़र आ रही होती है थ्रू आउट। और उनकी बेटी हैं हनीन ज़ारा, शी इज़ 9 years old, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। हनीन क्या हाल है? ठीक ठाक। ज़बरदस्त। हनीन कैसा चल रहा है स्कूल? It's going good. दैट्स नाइस। 5th क्लास में आप, राइट? Yep. माशाल्लाह। हनीन क्या बनना चाहती हैं आप? I'd like to be a YouTuber and also an editor. ओके, अब इरम आ जाते हैं बड़े हमारे इंपॉर्टेंट इस मौजू पे कि जब भी हनीन ज़ारा आपसे सवाल करती हैं, पहले तो आप बताएं कोई 5-6 सवाल जो कि बहुत रिसेंट इन्होंने आपसे किए हों। ज़ारा ने बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो कल किया है ना, और ज़्यादातर बम फाड़ती है। तो हम कोई मूवीज़ की सीरीज़ देख रहे थे, Okay. और उसमें इन्होंने एकदम से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे ना इस एक्टर के बेटे से ऐसे किसी से शादी करनी है। Okay. अब ये ऐसा सवाल था जो कि यकीन करें मेरे पेरेंट्स या दादा दादी कोई बैठा Snap कर देते होता फौरन। तो वो एकदम से चुप करा देते कि ये कैसी बात है, क्या है। बट देन उसके अंदर आप वो दिखाते हैं वो चीज़ कि दिस इज़ वेरी नेचुरल टू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, और ये हर मूवी में कहीं ना कहीं अफेक्शन जो है शो हो रहा होता है। तो फिर इनको मैंने कहा कि चलो हम ना इस पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे मशवरा भी करना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल दिस। ये पहला सवाल आ गया है, और उस पर फिर मैंने इनसे पूछा कि अच्छा ये तो मुझे समझ आ गया कि आपको खूबसूरत दिखने वाला चाहिए, और क्या? तो फिर उन्होंने कहा काइंड होना चाहिए। अच्छा, काइंड किसके साथ? जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, हाँ सबके साथ। तो उसका काम ऐसा हो जो काइंडनेस का हो। और फिर इन्होंने उसके जवाब देने में एक पर्सोना बिल्ड किया। सो आई ऑलवेज, देखिए हमारे पास सवाल आता है, हमारे पास 2 चॉइस है, या तो शट डाउन कर दो, या उसको ये बताओ कि तुम्हारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा ठीक कर लो। तो उसमें अब ज़्यादा पर्सनैलिटी की तरफ चले गए। इसी तरह ज़ाहरा हमसे पूछती हैं कि मतलब अगर हम कहीं ट्रैवल करेंगे, हम कहीं जा सकें और पैसा इंपॉर्टेंट ना हो, ये लाजिम इनको रील से मिला है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे?
तो अब उसका भी जवाब आपको जो है ड्वेल डाउन करना पड़ेगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, ये कहने वाली बातें हैं। ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो कहते हैं कि नौकरी छोड़ो ट्रैवल कर लो, भाई पैसा कमाने के बाद आप निकले हो, या बात है। स्पॉन्सर्ड होता है आपका ट्रैवल, सीधी सी बात है। तो ये ड्रामेबाजी होती है कि आपने बच्चों को यूँ दिखा दिया जैसे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुशी के लिए पैसा चाहिए। फिर उसके सवाल को दोबारा हम फ्रेम करते हैं कि वो जो ट्रैवलिंग है, जो चीज़ें हैं, वो कहाँ से आती है, सोचो कितने पैसे लगेंगे। ज़ारा के इस टाइप के ना बहुत सारे सवाल आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। एंड देखें, आज मैं देख रही थी कि पेरेंट्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि एक ही माँ बाप के 2-3 बच्चे हैं, सारे अलग हैं, अलग होते हैं क्योंकि आपने उनको अलग अलग वक्तों में पाला होता है। सही बात है। आपका टाइम चेंज हो चुका होता है। ज़ाहरा का क्वेश्चन करना जो है वो मोहम्मद से बहुत ही अलग है। मोहम्मद का बड़ा सिस्टमैटिक आता है, मोहम्मद को जवाब भी शॉर्ट चाहिए होता है, मोहम्मद के सवाल भी इतने शॉर्ट होते हैं कि मैं कहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। के सवाल से सवाल निकलते होंगे Yes. क्योंकि ना आज हम सेगमेंट डिजाइन इस तरह से कि हम चाहते हैं वो कॉन्वर्सेशन हम नाज़रीन तक पहुंचाएं। तो वी वुड लव कि अगर ज़रा कुछ सवाल आपसे करें एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड, ताकि ना माएँ भी सीख सकें। इस वक्त हमें देख रहे हैं कि अच्छा बच्चे का इस तरह का सवाल हो तो जवाब क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रा सवाल क्या है आपके माइंड में? अबाउट योर कैरियर, राइट? वो पूछो दोबारा जो आज आपने पूछा था कैरियर के, जब हम वेट कर रहे थे प्रोग्राम पे जाने के लिए। यू आस्क्ड अबाउट प्रोफेशन। फॉरगेट अबाउट दिस के शो है, आप सवाल करें मामा आस्क से। दैट अगेन। I forgot what it was. You were saying you wanted to become something. Oh, I said I wanted to become an actor. हाँ, तो ज़ारा ने मुझे कहा she wanted to become an actor, so we'll take it up from there. ज़ारा, why do you want to become an actor? Like, I really like this actor and I want to be like him. That's why. गुड। तो आपको वो एक्टर अच्छा लगता है इसलिए आपको एक्टिंग करनी है, लेकिन उसके ना टाइम अलग था जब वो एक्टर बना था, एंड वो बड़ा भी हो गया है, वो ख़ास यूनिवर्सिटियों में भी गया है, उसने स्टडीज़ भी की थी। आपका जो है, आई टोल्ड यू कि एक्टिंग जो है यू विल ऑलवेज कंटिन्यू, यू वांट टू डू एक्टिंग। हम उस पर आपकी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, जैसे हम फैमिली में भेजते हैं, आप सबके सामने प्रेजेंटेशन भी करती हो, हम वो करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ बड़ी सीरियस होनी चाहिए जो कि आपका मनी मेकिंग करेगा, राइट? दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम द एक्टर और अ यूट्यूबर जो आपका ख्वाब है, ठीक है? वो करने के लिए आप मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगता है करना। फॉरगेट अबाउट के प्रोफेशन क्या है, क्या अच्छा लगता है करना? For my free time, I like to do Canva designing or tell stories to my siblings. ओके, तो Canva ज़ाहरा को अच्छा designing? लगता है कैनवा डिज़ाइनिंग, उस पर Wonderful. पोस्टर्स बनाती हैं, एंड स्टोरी टेलिंग आपको अच्छा लगता है छोटे भाई बहनों को करना, छोटे कजन्स को करना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम AI पे ना या आपका पर्सोना एक पूरा डालेंगे, ठीक है? जैसे हमने भी डाला था बैठ के। तो उसके अंदर मैं लिखूंगी कि ज़ाहरा इज़ 9 years old, ज़ाहरा को शौक़ बहुत है एक्टर बनने का, लेकिन ज़ाहरा की मामा को नहीं ठीक लगता है कि ज़ाहरा कुछ ऐसा कर ले जो कि एक्सेप्टेबल हो। तो वो हमें समझ आता है कि यूट्यूब पे वो करें। तो हमने ये सवाल लिखे थे एंड देन AI आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस, राइट? तो वो क्वेश्चंस मामा ने भी आपसे उसी तरह पूछे थे कि आपको जब आप स्टोरी टेलिंग करती हैं या आप अगर कोई कहानी सुनाना चाहती हैं तो बड़ों को सुनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन देना, या अपनी एज के और अपने से छोटों को? अपने से एज और छोटे को। और छोटों को अच्छा लगता है। दूसरी बात, जब आप कैनवा पे कर रही होती हो तो आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रही होती हो डिज़ाइन या खुद बनाती हो? I make it myself. हाँ, और आप उसमें आइडियाज़ देख रही होती हो या वो भी इमेजिनेशन खुद करती हो? Sometimes ideas, sometimes imagination. समटाइम्स इमेजिनेशन, ठीक है। और आपको अच्छा लगता है कि जब कोई चीज़ बनी हुई हो, जैसे कैनवा पे या कैपकट पे अगर कुछ बन रहा हो, उसमें थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करना अच्छा लगता है कि थोड़ा सा और कुछ बेहतर कर दूँ, थोड़ा कम कर दूँ अपने हिसाब से, या यू गो विद द फ्लो? The first option. द फर्स्ट ऑप्शन, यू लाइक टू डू एडिटिंग। तो इसका जवाब जो हमें कुछ आए उसमें से टॉप वाली जो चीज़ थी वो थी डिजिटल, व्हाट वाज इट? डिजिटल स्टोरी टेलर। ओके, डिजिटल स्टोरी टेलर वो लोग होते हैं जो कि ज़ारा को फिर एक्सप्लेन किया था। ज़ारा, यू कैन राइट नाउ आल्सो से इफ यू डोंट एग्री विद इट। वो ये होता है कि वो PDF फॉर्म में भी हो सकता है कि आप ना, अब किताबें क्योंकि अब जो है वैसे भी दरख्त के कटने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी हो गई हैं, तो आपकी PDF फॉर्म में किताबें आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें बनी हो तो उससे पिक्चर्स होती है और उसमें ऑडियोज़ भी हो जाती हैं। तो ज़ाहरा को, आपको अच्छा लगता है वॉइस ओवर करना? एक एग्जाम्पल दें, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल का कर सकते हैं आप, उसमें आवाज़ चेंज कर सकती हो, करो। Mama, 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 Mama. What? I don't want to go to school. What? I don't want to go to school. What? I don't want to break the rules. Why? I don't want to break the rules. Why? It is just not cool. What? It is just not cool. What? I don't want a 2 + 2. Why? I don't want a 2 + 2. Why? I can't even read the books. Oh. I can't even read the books. What?
I don't want to go to school. You're going to school. वेरी नाइस Amazing one. ये ज़ारा ने ना कहीं देखा और मेरे साथ इन्होंने घर पे करना शुरू Wow. किया और इन्होंने मुझे लाजिम कहीं से इंस्पिरेशन है मुझे गाइड किया डायरेक्टिंग की है कि आप मुझे इस तरह कहेंगी तो director मैं है फिर भाई। करती जाऊंगी तो मामा आपको जो नेचुरल लगे वो आप कीजिएगा तो वो फिर मैं नेचुरल थोड़ा सा ले गई साथ में लेकिन इनकी इंस्पिरेशन कहीं ऑनलाइन से इन्होंने देख के की थी Okay. आप बच्चों को जो कंटेंट दिखा रहे होते हैं देखिए उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दिन मैं वाकई कह रही हूँ एक दिन ये फ़ोन यूज़ करते हैं रात को सोने से पहले आप एक दफ़ा अपने फ़ोन में चेक करें कि इनकी यूट्यूब की पिछली वीडियोस कौन सी थी जो ये देख रहे थे हिस्ट्री होती है गूगल यूज़ कर रहे थे तो क्या थी चैट जीपीटी से बात की है तो वो क्या थी एआई से अगर कर रहे हैं वो और दूसरी चीज़ ये जो क्या कहते हैं ऐप्स डाउनलोड कर दें क्योंकि एंड्रॉइड में क्या होता है कि वो परमिशन नहीं लेता दूसरे फोन्स में ये होता है कि चलो iOS अगर हो तो उसके अंदर परमिशन ले लेते हैं कौन से ऐप्स डाउनलोड किए हैं कितनी देर उस पर काम की और हर ऐप का टाइमिंग देखें रील्स देखनी है ना रात को बैठ के आप ये इन्वेस्टमेंट कीजिए बच्चों के ऊपर डेली ऑडिट होना चाहिए सही बात जो भी आपने उनसे पूछने के बजाय ना कितने घंटे बैठे रहे हो ये ना करें खराब आप इधर देखें जो टेक आपको दिखाता सामने है कन्फ्रंट करें आज आप इतने एक्चुअली घंटे कंट्रोल करना बिल्कुल है और कंट्रोल करें और जो ऐप्स गलत लग रहे हैं उनको डिलीट करें उनको बाकायदा परमिशन ना दें कि वो दोबारा इंस्टॉल हो सकें यूट्यूब पे जब आपको दिख जाए कि कुछ चैनल्स चलो आज इसका एक उसमें एक्सपोजर हो गया कोई ऐसा जो कि वो कुछ कैरेक्टर्स हम अच्छे कैरेक्टर्स के साथ वो ज़बरदस्ती की वीडियोस बनाते हैं जिसमें माँ बाप के साथ प्रैंक कर रहे हैं माँ बाप बड़े घटिया प्रैंक बच्चों के साथ कर रहे हैं फ़ौरन अनसब्सक्राइब करो लिखें कि नॉट इंटरेस्टेड Very true. अगले दिन इनका जो है वो उसमें विजुअल्स बेहतर होता जाए फिर एक बच्चों का आप यूट्यूब किड्स यूज़ करें इस तरह की चीज़ें करें ये करें आप अपने सोने से पहले rather than doom और आप इतनी नेटफ्लिक्स important देते हैं बात बच्चों के होती है। पास एक्सेस है उसमें भी किड्स का ऑप्शन है बच्चे का, वो उसमें करें भी further आप डाल उसमें भी सकते हैं। फर्दर आपको फिल्टर आउट करनी है चीजें कि लाजिम बच्चा क्या करनी है। देख सकता है और क्या नहीं देख सकता और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस इनके आते हैं देखिए कोई भी इनका सवाल छोटा नहीं है आपने सवालों के जवाब देने अगर बंद कर दिए बच्चे न जाने कहाँ जाके सवाल करेंगे ये हाइजीन के ऊपर हेल्थ के ऊपर सवाल करते हैं मेरा बेटा एक दिन आया मुझसे कर गया देन आई इन्वॉल्व्ड मामू जान एंड बाबा दैट ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन तो थोड़ा सा इसको हैंडल क्लासरूम में कुछ सुना उसने आके सवाल कर लिया इसने आके अपनी फ्रेंड की एक बात कर दी तो उसी वक्त उसको हैंडल करना थोड़ा सा टाइम लेने के अच्छा ज़रा आप खाना खा लें उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस करें उसको एकदम लेकिन प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से जुमला निकाल दें कि ये कैसा सवाल हुआ ये निकाल दें आप एक बार करेंगे इसको तीसरी चौथी बार करेंगे बच्चा कहीं और जाके सवाल करेगा और जहां वो करेगा उसकी गारंटी कोई नहीं है एक हमने और शो में एक दफ़ा हमने बात की थी सपोर्ट सिस्टम की आपको लगता है ना मुश्किल है आप कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते बहन को इन्वॉल्व करें नाना नानी दादा दादी फूफी किसी को इन्वॉल्व करें कि बच्चा अगर आपसे थोड़ा सा वो हो रहा है कि अम्मी अब्बू थोड़ा इम्पल्सिव हैं बहुत बिजी होते हैं सवाल के जवाब नहीं देना चाहते उनके लिए वो डोर खोलें कि वो वहाँ जा सकें आप उनके एडवोकेट बने तो जब आपको आपका भाई बताए ना कि कल बेटा बता रहा था तुम्हारा थोड़ा सा उसकी टीचर ने बहुत ज़्यादा क्लास में डांट दिया था तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप पीटीएम में एक ज़रा अलग सी एक बात करें कि आपको पता है बच्चा आके आपको नहीं बता रहा लेकिन कोई डोर खोलें उसके लिए कि वो कहीं पे जाके दिल का हाल अपना शेयर कर सके और आप बच्चे का ट्रस्ट ना ब्रेक करें कि तुमने तो खाला से ये कहा था तुमने तो मामू से ये कहा था फिर वो किधर जाएगा जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ बात करें ना जाने बात दो ये कि उसको, आप yes. तक तो बात पहुँच रही है इरम ज़ारा का कितना स्क्रीन टाइम है आप किस तरीके से मैनेज करती हैं मैं पेरेंटल कंट्रोल तो अपनी जगह पे क्या देखें वो अपनी जगह पे लेकिन आजकल के बच्चे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंजिंग चीज़ हो गई है कि उन्हें नहीं पता कि वो कैसे बच्चे से फ़ोन लें बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है बच्चा खाना नहीं खाता वैसे वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि पेरेंट्स खुद कहते हैं कि प्लीज़ फ़ोन ले लो बस ये ना करो जो इस वक्त जो तुम कर रहे हो हाउ डू यू मैनेज क्योंकि देखें आपको ना बच्चों से इससे पहले कि आप उनसे कोई चीज़ छीनें जो कि आपने खुद दी थी उनको क्योंकि आप बिजी थी आपको ये था ये तंग ना करें मेहमानों के घर जा रहे हैं इनको दे दें या कहीं मिलाद में बैठे तो यार फ़ोन लेके बैठ जाओ आपने खुद किया है 2 साल के बच्चे को आपने खुद दिया है कि वो निवाला ले सके तो फ़ोन ले ले तो ज़रूरी है कि उसके दूसरे शौक़ तो डेवलप करें अब मुझे पता है ज़ाहरा को एक आध चीज़ बहुत पसंद है ज़ाहरा को अभी वॉफल्स खाने हैं ज़ाहरा के साथ अभी चल रहा है उसके लिए फिर मैं ज़ाहरा से कह रही हूँ अच्छा ज़ाहरा मेरे साथ यहाँ चलो यहाँ बैठना यहाँ यूँ कर लो अब ज़ाहरा को जो चीज़ पसंद है उस चीज़ को लेके मैं ज़ाहरा को थोड़ा सा करती हूँ अच्छा आप ये मेरे लिए करो मैं आपके लिए करती हूँ तो हम दोनों की विनिंग है इसके अंदर क्योंकि हमेशा हर रिलेशनशिप गिव एंड टेक है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही करती रहूँ या ज़ाहरा ही करती रहें बच्चों की आप शौक़ निकालें अब ज़ाहरा को पीएस पे बैठना है थोड़ी देर ज़ाहरा ने कहा है वो एक गेम है ख़ास उनको खेलना है 2 घंटा आप रीडिंग करोगी
और मुझे घर में कोई गवाह चाहिए जिसने आपको 2 घंटा रीडिंग करते देखा है। तो उसके बाद फ़ोन इधर रखा हुआ है, फ़ोन आपको मिलेगा परमिशन से, मुझे मैसेज दें। जो भी इनके शौक़ हैं, जो ये चाहते हैं, इनको आप दें। स्क्रीन टाइम भी इनको दें। 1 घंटा स्क्रीन टाइम अगर हो, 15 मिनट हो, ये कहने की बात है। 10-15 मिनट आप 10-15 मिनट बैठ के दिखा दें फ़ोन पे, दिल ही नहीं भरता। जब आप ब्रेक लेते हैं काम से, आपका दिल करता है कि आप ऑफलाइन हो, और ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं और आप बैठ के जितनी भी अगेंस्ट एडवोकेसी करें, ये हमारे लिए सूदिंग बन चुका हुआ है। सही बात है। तो इनको आप अगर 1 घंटा देना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ रखें। आप कहें कि अच्छा PS पे फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी या भाईजान खेलेंगे, तो फिर इनके साथ उसको एक बॉन्डिंग ये बनाएं कि अगर तुम खेल रहे हो PS पे तो मैं भी साथ हूँ, या कम से कम मैं ऑडियंस हूँ। तो अगर ये खेल रही है, बड़ा अच्छा रॉकली खेल रही है कुछ, तो फिर मैं बैठ के कम से कम देखूं कि ज़ारा ये कैसे उड़ रही हो, कैसे भाग रही हो, बॉल को सही तरह मारो, ऐसे करो ऐसे करो, कुछ तो हिस्सा बने। वो जब आप बच्चे को आदत दे देते हैं ना कि वो एक कमरे में कोने में बंद करके अकेला PS, क्योंकि आपसे टाइम मांग रहा था, आपने टाइम नहीं दिया, उसने वहाँ पे एक आदत बना ली, तो जब वो 14-15 साल का होगा, आपके लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी वो आदत वापस लेना, क्योंकि अब तो उसको आदत पड़ गई अकेले खेलने की। सो बी पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। कोशिश करें किचन के काउंटर पे बिठा दें। वो जो यूट्यूब पे देख रही है, आप बोलें यहाँ बैठ के देखो मेरे साथ, मुझे भी दिखाओ क्या चल रहा है। आप पकाती रहें, अपना करती रहें चीज़ें, आप उसको साथ बिठाएं। रमज़ान में इस वक्त ज़रूर कोई एक काम ये रोज़ करें। धनिया पुदीना छिलना हो, पुदीना के पत्ते काटने हो, नाइफ वाला कोई काम ना हो, फ्रूट चाट को मिक्स करना, अनार छिलना हो, केले को काटना हो, आसान चीज़ आप इनको दें और रोज़ करें। टेबल को सेट करना, टेबल पे चमचे रखना, प्लेटें जाके रखना, कप्स रखना, जूस बनाना। कोई एक आप यकीन करें 6 साल का बच्चा आपकी कंट्रीब्यूशन करता है। मटर छिलने पे मेरा 3 साल का बेटा कर रहा था, और यूसुफ ने और उसको खोल के, उससे खुल नहीं रही थी ना, खोल के दे दी तो उसमें से बॉल निकाल रहा है, बॉल निकाल रहा है, उसका काम ये था बॉल निकाल रहा है ऐसे करके। अच्छा देखिए, कितना जरूरी है कि आपने किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिव जरूर देना है बच्चे को, वो किसी भी फॉर्म में दे। वो हमेशा मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं हो सकता कि आपने बच्चे को पैसों की ऑफर कर दी प्रोडक्ट। आपको एक माहौल क्रिएट करना जरूरी है, एंड देयर इज नथिंग अनकंडीशनल इन दिस वर्ल्ड। ये इन सब में ना जो कंपनसेशन, अगर आपको एक बहुत खूबसूरत एक वीडियो थी कि लव की स्पेलिंग क्या है, तो उसमें जवाब दिया कि LOVE, कहते हैं नहीं, TIME। लव की स्पेलिंग है टाइम। ये बच्चों की कंपनसेशन आपका वक्त है, और आप इनके साथ बैठ के मुस्कुराएं। आप सिर्फ सभी ने कैमरा लगा लें 1 घंटे के लिए, और आप सिर्फ उसमें ना थोड़ी देर बच्चे अकेले खेलें, और आप आके बैठ के उनके साथ खेलें। आप सिर्फ उनका चेहरा देखें। ये इतनी खूबसूरत उम्र होती है, ना पैसा, ना बर्गर, ना पिज़्ज़ा, उनको आप चाहिए। आप उनको अनडिवाइडेड, ये बिना इस फ़ोन के आप उनको अटेंशन दे काम करती है। आपने ओपनिंग में माशाल्लाह बड़ा कवर कर लिया था कि जब आप खुद फ़ोन पे लगे हुए हैं और आप रील देख रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, बच्चा देख नहीं रहा कि वो क्या है। और बच्चा यही चीज़ सीखता है, जब आप कल को जाके बोलेंगे कि तुम खाली यहाँ पे सीरीज़ देख रहे हो बैठे, मेरे पास आके बैठो, वो यही चीज़ बोलेगा, मैं बिजी हूँ। सही बात। और ये वापस राउंड होगा, 10 साल के अंदर ये वापस राउंड बैक हो जाता है, बहुत लंबा नहीं जाना पड़ता, ये फौरन दिखना शुरू हो जाता है। तो आप उस चीज़ को दिखाएं उसको कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ। आप एलेक्सा या कोई गैजेट है या कुछ है, उनके फेवरेट उसमें गाने लगाएं, कोई चीज़ करें। मैं तो कहती हूँ तराने की प्रैक्टिस करें, पाक सर जमीन कर ले बैठ के, और बोले कि सारे खड़े होकर रोजाना करेंगे, पढ़ेंगे और साथ समझेंगे भी, इसकी मीनिंग भी। अच्छा सिमरन, जो कैनवा की बात हुई, मैं उस पर सोच रहा हूँ, मैं सवाल भी करूँगा आपसे कि बिकॉज एट दिस एज 9 ईयर्स में, बिकॉज हमारे आसपास बच्चे हम देखते हैं वो पता भी नहीं कैनवा का क्या है। ये शौक आपने ज़रा कैसे डेवलप किया? मैं ज़रूर सवाल रख रहा था कि पेरेंट्स समझ भी पाए, बिकॉज दिस इज़ नीड कि हम समझाएं बच्चों को। आपने शौक डेवलप कैसे करवाया इसके अंदर? अच्छा, ये तो ज़हरा शायद 6 साल की थी, 7 साल की थी, तो उनको डिफरेंट ऐप्स यूज़ करना हम सिखा रहे थे। मोहम्मद ने भी जो है कोडिंग, ही वाज 6 इयर्स ओल्ड, जब बड़ी बेसिक कोडिंग की है, तो अब वो पाइथन पे गेम्स भी बना लेता है। अब वो इतना चालाक हो गया है कि वो, अब देखें ना बच्चे कैसे हैं, वो ये शो कर रहा था कि मैं 2-2.5 घंटे से ना कोडिंग कर रहा हूँ। उसने AI पे डाल के 10 मिनट में कर लिया था, और बाकी टाइम वो अपना गेम खेल रहा था, गेम खेल रहा था। आप कितना टाइम दे रही हो कैनवा पे? डेली कितना टाइम कैनवा पे लगाती हो? Sometimes 30 minutes or above. ओके, अब व्हाट डू यू थिंक, ये शौक आपके अंदर खुद से था या मामा ने डाला है शौक? Mama. मामा ने डाला? ये तो मक्खन मारी, इसके अंदर खुद वो ना पेपर पे करने की और ये सारा करने की इसको बहुत ज़्यादा शौक था। और मैं बहुत बड़ी बिलीवर इस बात की हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का आपको शौक हो ना, जो टाइम आने, क्योंकि खुद टेक से रिलेटेड हूँ, हस्बैंड भी उसी तरह है, तो यही था कि यार आप ये डिजिटल फॉर्म में करो, इसमें भी करती जाओ। तो अब ये क्या करती है, ड्रॉ करती है, चीज़ें करती है, और उसके बाद कोशिश करती है इसको कैनवा में डालें। और मेरा बहुत ज़्यादा इरादा ये होता है कि बच्चे कॉपी पेस्ट से शुरू करें, जैसे ये पीछे आपके एक है, इससे स्टार्ट करें, उसके बाद अपनी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी लेकर आएं। इमेजिनेशन डालें।
तो क्योंकि ये बहुत यंग थी, इनको टूल्स दिखा दिए, फिर इनको हमने ना सख्ती नहीं की कि लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, क्या कर रहे, देखिए इन चीज़ों से भी होता है कि ये क्या कर दिया इसमें, टीवी ख़राब हो जाएगा। आप चीज़ दें तो दे दें कि बच्चा शायद इसको ख़राब कर अच्छा दे। वो खराब करेगा, अपने आप को खराब करने से बेहतर है किसी चीज़ को खराब कर किसी ले चीज़ को करे, और बिल्कुल। खुद अपने आप को ठीक Productive रखें। तो रहे ना कम से कम। इरम थैंक यू, ज़ारा थैंक यू वेरी मच बहुत joining us शुक्रिया। today। इसी तरह से आप आगे जाते रहें और सवाल करते रहें, आप जवाब देते रहें। हमारी कोशिश है कि हम समझाएंगे, बड़ा ज़रूरी है घरों में ये हेल्दी डिस्कशंस का होना, क्रिएटिव क्वेश्चंस और उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर देना। लेकिन बच्चों को पूरे time देना सबसे time बड़ी दें। बात, श्वेत। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो जिसमें आपने की ना कि रात को बजाय इसके आप स्क्रॉल करें, एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आप ज़रूर देखेंगे बच्चे ने क्या कंज्यूम किया है। मैं खाने के बारे में नहीं कह रहा, कंटेंट क्या कंज्यूम किया, सो दैट यू नो आप विजिलेंटली चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर ये सवाल रख रहे होते हैं कि जो सियासी लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी, उसमें स्पेशली अगर हम रमज़ान सेंट्रिक बात करें, रमज़ान में भी हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें हम सोचते हैं कि ये लोग रेस्ट कब करते हैं। सो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आज बिलखुसूस अगर हम ख़वातीन पॉलिटिशियंस की बात करें, ज़ाहिर है उनकी अपने हर्डल्स, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी एक जर्नी होती है। ऐसे में आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत से फ्रंट्स में माशाल्लाह वो काम करती दिखाई दे रही होती हैं। PMLN की शोबा ख़वातीन इस्लामाबाद की सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं गर्ल्स गाइड इस्लामाबाद की, MNA है माशाल्लाह, वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं तालीम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कौमी विरसा और सकाफ़त। तो ज़ाहिर है बहुत से इनके पास जो है ना चार्ज हैं और उस पर वो काम माशाल्लाह कर देते हैं और हमेशा हम बड़ा एक्टिवली इनको देखते हैं। एट द सेम टाइम जो उनका मिजाज है ना वो बड़ा धीमा सा मिजाज है, जो कि बड़ा हमें अट्रैक्ट भी करता है, यू नो। Exactly. वो कहना चाहिए वो जो मदर वाली फीलिंग आती है ना, उनसे हम कहेंगे वो वाली फीलिंग है। बिल्कुल ऐसा ही बड़ा है। बच्चों की तरह सबके साथ उनका इंटरेक्शन, इवन उनके ऑफिस आप जाएं तो वहाँ पे आपको नजर भी आता है। उनका मिजाज बहुत शानदार है। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा एक मीटिंग में ना, तो वो मैं देख रहा था कि साथ साथ ना घर की कॉल्स भी आ रही हैं, उसको मैनेज वो साथ साथ कर तो रही देखिए होती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस Balance, कितना ज़रूरी होता है, स्पेशली हम खवातीन के पर्सपेक्टिव से देखें तो नो डाउट जिम्मेदारियां ज़्यादा आती हैं घर की भी एंड देन बाहर की भी। अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों तो उनको मैनेज करना भी यकीनन मस्ट बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। आपकी मुलाकात करवाते हैं जी फरहनाज अकबर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम फरह साहिबा, कैसी हैं आप? जी, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। रमजान कैसा गुजर रहा है? बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दैट्स गुजर रहा है, ग्रेट। जी। सो रमजान में भी रूटीन चेंज नहीं है, काम की एंड एवरीथिंग, नहीं। राइट? वो चेंज नहीं होती। तो बिल्कुल वो भी नहीं। रूटीन ऐसे भी चेंज होती है ना कि सहरी तक जागना एंड देन फिर उसके बाद सहरी करके सोना। तो क्या ये वाली रूटीन चल रही है? नहीं, जो पहले अपना टाइम था वही? नहीं नहीं, चूंकि अब आपको पता है इफ्तारियां जल्दी हो जाती हैं, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, हाँ, तो सोने का मिल सोने जाता का है। टाइम मिल जाता है जी। हाँ, हाँ, तो उस लिहाज से इस मैनेज हो लिहाज से जाता है। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा हम थोड़ा सा फैशन से स्टार्ट करते हैं पहले। मतलब आपने हमेशा अपने आउटफिट को बड़ा मैं हम आज देखते हैं। पूछने वाली थी कि मैं वो देखते साथ ये जैसे dress- पहनते हुए मैंने पूछा था ये ड्रेस आउटफिट कहाँ का ये है? डिजाइनर का तो हम ब्रेक में पूछते हैं, लेकिन ये फैशन, Selection. ये हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है फैशन? बस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ताल्लुक बेसिकली आई वाज बोर्न इन कराची, तो आपको पता है वहाँ कराची तो इज़ फैशन हब। Fashion आता ही वहाँ पहले है। वहीं आता है पहले। तो व्हेन आई वाज यंग उस वक्त तो हमारा एक वाइट शलवार होती थी और प्रिंटेड शर्ट विद वाइट दुपट्टास, दैट वाज द इन फैशन इन दोज डेज। फिर एज टाइम पास्ट फैशन चेंज, और मैं कोशिश करती हूँ कि उस फैशन को इस तरह लेके चलूँ कि बिकॉज basically we are now role models also for other people, Yes. so we should know how to carry ourselves in public. तो उसके मुताबिक मैं फिर अपनी चीज़ें सिलेक्ट तो मुझे लगा था कि इंस्पिरेशन जो है ना वो आप अपनी लीडर से भी लेती हैं, जी जो जी कि हर बिल्कुल। वक्त you know, एक बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी क्या बात है जी, उनका क्या उनकी fashion क्या sense है fashion और है, the way sense है, she और carries. उनकी क्या बात है और हाउ शी कैरीज इट, और उसमें वो Grace. किस तरह काम करती हैं। आप ये देखें ना, इतने काम करती हैं उसके साथ एक्टिवली वो तो हमें Actively, ज़रा पूरी माशाल्लाह। लीडरशिप पे माशाल्लाह नजर भी जी, आ जी, रहा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने जो कहा ताल्लुक कराची से, ज़रा वहाँ रही ज़्यादा अरसा, बचपन आपका वहाँ गुजरा, थोड़ी वहाँ की शॉपिंग का मुझे बताया ना कि किस किस जगह से शॉपिंग करने जाती थी, बार्गेनिंग किस तरह करती थी? कराची की शॉपिंग का अपना ही मज़ा है। अपना ही मज़ा है जी जी। यूजुअली तो वालदा के साथ मैं उस वक्त Okay. जाती थी बिकॉज आई वाज यंग, और वहाँ पर अब तो खैर बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास एक सदर होता था, ज़ैनब मार्केट होता था। ज़ैनब मार्केट अभी भी बड़ी मशहूर है। यस यस। हाँ। और बोरी बाज़ार, और Yes. बोरी बाज़ार जब हम जाते थे वहाँ के गोलगप्पे और अरे चाट वाह। हमने लाजमी खानी होती थी। तो इट यूज्ड टू बी वेरी गुड, एंड माय मदर यूज्ड टू यूजुअली डू द बार्गेनिंग। तो जाहिर है आपने तो सीखा फिर उनसे?
थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे ये हमने देखा कि माओ जैसी बार्गेनिंग हमसे नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती है। उनके साथ नहीं जाया जाता। मेरी अम्मी तो 1000 रुपए की चीजें देनी है 100 रुपए की, तो वरना मैं जा रही हूँ, वो 100 रुपए की ले भी लेती है। ले भी लेती। दे हैव द कन्विंसिंग पावर, लेट मी हाँ। टेल यू दिस मच। उनके पास वो जो कन्विंसिंग पावर थी ना, तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी, और वो उस दुकानदार को इस बात पे ले आती थी कि ये जो मैं कह रही हूँ तो ठीक कह रही हूँ। अच्छा, मजे की बात है, मेरी अम्मी पठान है, तो अच्छा। जो पठान दुकानदार है उसके साथ पश्तो, पश्तो। अब मुझे तो साथ खड़े और वो पश्तो में कर रही है कन्विंस, और वो वाकई दे देते वो थे एज कि जी हमारी मिल कम्युनिटी जाता है, से वो तो एज मिल जाता है। लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता बड़ा है। फर्क होता है। जिस जगह पे आप जिस माहौल में जा रहे हैं, जब आप उस माहौल में गुफ्तगू करें, बहुत फर्क अच्छा, पड़ता लेकिन है। पठानों का ही मैंने बहुत ज्यादा देखा है हाँ, कि बहुत ज्यादा, वो respect करते हैं इस चीज़ एक्स्ट्रा की। ये वाली रिस्पेक्ट जी है। बिल्कुल। हमें पर तो बिल्कुल। सीखनी चाहिए, ताकि हम ऐसे बाजार में जाए तो हम सस्ती चीज अब खरीद तो मुझे लें। लगता है सबने सीख ली है। हाँ, इतनी तो सीख ली है, हम सीख शुरू ली लाला है, से हाँ, करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी रूटीन पे आते हैं। अभी चूंकि ऑफिस की रूटीन हम देखते हैं कि डिफरेंट पोर्टफोलियोज माशाल्लाह आपके पास हैं। इंटरेस्टिंग इसमें मुझे लगता है कल्चर आर्ट वाला ज्यादा एक एलिमेंट है। जी, जी, That is माशाल्लाह। close to your heart, isn't it? Very close to my heart, but education is also very close to my course. heart, because I've been an educationist for the Yes, past 27 yes. years जी। तो I started off as teaching, Yes. and for 12 years I taught, and then उसके बाद तरक्की होती गई, माशाल्लाह। तो I became the head Yes. of an institute। हमारी तो काफ़ी अच्छा, वो भी बड़ा learning process होता है। सही। और जो खैर घर से तो मैंने काफ़ी पेशेंस सीखा, लेकिन जो पेशेंस एज अ टीचर मैंने सीखा, वो अलग लेवल का वो होता है। अलग लेवल होता है। बच्चों के साथ इंटरेक्शन, उनकी बात सुनना, उनके साथ उनके लेवल पे आना, Yes. उनके एज के मुताबिक बात करना, तो वो बहुत इट वाज अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ लर्निंग और फॉर फिर मी। आप खुद बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं, जी, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम बच्चों सेइंग, के अ लेवल लर्निंग पे आके। प्रोसेस। जी जी बिल्कुल। सो ट्रांजिशन फ्रॉम अ टीचर टू अ पॉलिटिकल फिगर, ये ट्रांजिशन ही थी या कि नहीं, बचपन से था थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड का एक ट्रांजिशन थी। ट्रांजिशन थी? Transition. नेवर थॉट ऑफ इट, राइट? नेवर। तो हाउ दिस Actually, the family I got married into was a political family, Okay. my husband's family, सही। and उधर से थोड़ा सा तो बस फिर शादी के बाद आपने कहा अब सारा रास्ता बदल गया है। जाहिर है। ये क्योंकि चैलेंजेस तो देख रहे होते हैं जी, जी, बिल्कुल, पॉलिटिशियंस के चैलेंज, स्पेशली वुमेन जी। की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या पहले बताया था किसी ने कि अच्छा अब पॉलिटिक्स में जा रही हो तो ये चैलेंजेस हैं जो के फेस करने पड़ेंगे, या बस जब गई तो फिर पता चला कि हाँ अब ये चैलेंजेस हैं? नहीं, वो जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि बिकॉज आई गॉट मैरिड इनटू अ पॉलिटिकल फैमिली, तो वो सारा सिनारियो तो मुझे पता था कि हाउ इट इज़, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या करना पड़ता है, क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त किस तरह से कुर्बान देना कुर्बान पड़ेगा। करना है, एंड हाउ टू आई वुड से प्रोपोर्शनेट तरीके से आप हर एक चीज़ को लेके Yes. चलें कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए, और मतलब सबको जो आपने टाइम है उसकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, वो ज़रा ज़रूरी फिर होता है। फिर कैसे की वैसे वर्क लाइफ बैलेंस? जी, जी, हाँ, it was very difficult, घर जी, को देखना, yes. एंड देन इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हों, टाइटल्स आपके साथ जुड़े हैं तो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस I would say I was very lucky because I got married into a joint family, और joint family में ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपके बड़े आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आई हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड आल्सो माशाल्लाह, तो इसलिए इतनी मुश्किल नहीं हुई एज फार एज माय फैमिली वाज कंसर्न। यानी आपके मामले में ये हम कह सकते हैं कि बच्चों की उस तरह से टेंशन नहीं रही कि अच्छा काम चल रहा है तो बच्चे मुतासर ना हो जाए, नहीं, उनको नहीं। टाइम की जॉइंट फैमिली Joint family, जी, क्योंकि जी। बच्चों में हम देखते हैं ना कि वो दादा दादी या बाकी जो फैमिली जी, मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल, सब दे टेक केयर ऑफ किड्स Take care of एक्चुअली, them, जी। सो आपको उस तरह से ब्रेक नहीं लेनी पड़ती काम से। नहीं। आपने ब्रेक ली थी वैसे बीच में कभी? थोड़ा नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं ली ब्रेक? नहीं ली, हाँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 27 years। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। ये अच्छा, ये जो वर्किंग वाले एक एलिमेंट आपके अंदर होता है ना, ये भी बचपन से था? यस, ये बचपन से था कि काम करना है? हाँ, काम करना है। वो वाली सोच नहीं थी कि बस पढ़ना है, शादी करनी है, घर? एट दैट टाइम आई यूज्ड टू सी माय मदर, ओके। तो वो शी वाज लाइक अ वर्कaholic ना, वो पूरा काम खुद करना, सही, हर सही। चीज़ के ऊपर शी वाज ऑन एवरीथिंग, लाइक मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, तो हम बल्कि उनको कहते थे कि अम्मी थोड़ा रेस्ट कर लें, कहती थी नहीं नहीं अभी करना है, अभी, सो यू नो और दैट बाकी वो वो इंसान वाकई- पेरेंट्स से सीखता है नहीं, ना। और वाकई माओ से बेटियों में Yes. बहुत सारी ट्रेट्स हैं जो कि बिल्कुल, आती हैं, जिस तरह आप अपनी माँ को देख रहे होते हैं ना कि वो सुपर एक्टिव एंड ऑल दैट, वही चीज़ आपको दिल करता है कि आप आपके अंदर आ जाती है अंदर आ जाए, ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी अगर कभी फारिग वक्त थोड़ा बहुत मिल जाता है तो अगर फिर मिल क्या, जाए। अगर मिल जाए तो क्या करना पसंद करती हैं? किताब पढ़ना या और कोई हॉबीज हैं? आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट तो बहुत है,
Okay, कोई एक चले, कोई एक इसको ज़्यादा सुनना। मेरा थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। Okay. सो मुझे तो मैडम नूरजहान भी बहुत पसंद है, माशाल्लाह। और मेहदी हसन के भी बड़े खूबसूरत गाने होते थे, और मेरे फेवरेट उस वक्त तो ज़ेबा मोहम्मद अली एंड वहीद मुराद, Okay. दीज वर माय फेवरेट एक्टर्स एंड ज़बरदस्त। एक्ट्रेसेस। और कभी गाने का भी शौक हुआ नहीं। या सिर्फ सुनने? नहीं। साथ एक और इनकार है, नो ये एक लाइन है, लेट्स नॉट ये क्रॉस अभी हम सुन भी नहीं सकते। वैसे no, no. आप कह भी देती हैं, हाँ तो मान लेते हैं। क्योंकि इसके बाद हमने भी कुछ नहीं कहना था आगे। बता देना था पहले। उसमें आप कुछ भी कह सकती थी, दैट्स इट्स फाइन। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं कल्चर पे। हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं। आप अभी 23 मार्च को भी एक इवेंट प्लानिंग में है, इंशाल्लाह सो वो थोड़ा इवेंट बताएं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसी तैयारी चल रही है उसकी? उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, एंड इंशाल्लाह आई वांटेड टू मेक इट अ गुड सरप्राइज फॉर यू पीपल। पहले से बता दूंगी तो उसका मज़ा ख़त्म हो ये जाएगा। बात है, ये बात है। लेकिन वी वुड लाइक टू प्रेजेंट द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, जो लेटली हम इस बात पे बार बार जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि वी नीड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाट वी आर रियली एज पाकिस्तानीज। Okay. जो एक हमारा इमेज पहले बना हुआ था, उस चीज़ को हमने करेक्ट करना है। आई वुड लाइक टू से करेक्ट करना है, सही इमेज पहुंचाना है। सही इमेज पहुंचाना है। और माशाल्लाह लेटली है तो आपने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे मुस्लिम ममालिक, अब उनको देखे ना, उनका भी पहले आते हुए वो झिझकते थे, अब माशाल्लाह लास्ट मंथ वी हैड द ताजिकिस्तान ट्रूप, दे केम एंड उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। यहाँ पे इस्लामाबाद में वो रहे हैं, फिर दे वेंट टू लाहौर एंड दे वर सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, यू नो। एंड वही है ना, सीइंग इज बिलीविंग। वंस दे हैड एन इंटरेक्शन विद अस, और काज़ाकिस्तान वाले हैं, ये सारे जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, वो सब हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं, और कल्चर के हवाले से दे वांट टू हैव अ लॉट टू डू विद अस, कि हम मिल के बहुत सारे प्रोग्राम्स करें। और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है, हमारे 1-2 ट्रूपेज गए भी हैं। तो माशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दिस, बट बेसिकली हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम एज पाकिस्तानी जो हैं क्या है, उनको पता होना हिस्ट्री का बताना, अपने कल्चर का बताना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है कि हमारी आज की जनरेशन को पता हो कि ये मुल्क भी अगर हासिल किया है तो इसके पीछे क्या, कि कैसे किया। तो ये जो प्रोग्राम है वो कुछ इससे रिलेटेड है। हम बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, नहीं ज्यादा ना, बाकी आपको इंतजार करना पड़ेगा 23 मार्च का, और जब बाजार डिटेल्स आपकी तरफ से आ भी जाएंगी उस इवेंट को लेके एंड एवरीथिंग, कहां हो रहा है, कब हो रहा है, कौन, वो फिर हम एक दिन पहले जरा आपको बुलाएंगे। इंशाल्लाह जरूर वी विल हैव इट कि क्या होने वाला है उसमें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि ज़ाहिर है कि इवेंट इसके लिए बहुत पहले से तैयारी चल रही होती है एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आते हैं पर्सनल, एक वो लाइफ जिस तरह चल रही होती है आपकी, कितना टाइम मैनेजमेंट का ख्याल आप रखती हैं, कितनी पंक्चुअलिटी आपकी पर्सनालिटी के अंदर है? क्योंकि ज़ाहिर है 27 ईयर से काम करना, 12 साल टीचिंग करना, अभी नाउ इन पॉलिटिक्स एंड विद सो मेनी पोर्टफोलियोज माशाल्लाह, टाइम मैनेजमेंट में तो मैं यही कहूँगी कि एक काम करना है तो फिर करना है। मतलब आई वुडंट लाइक, क्योंकि ये सबसे इंतज़ार किसी को करवाना और ये चीज़ें जो होती हैं ना, इससे आपका मतलब एक पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप इस तरह चलें, एक दफ़ा कर लिया तो चलें, वो एक मे बी देयर इज़ एन इमरजेंसी और समथिंग इज़ गोइंग ऑन, सो यू, बट इफ़ यू मेक दैट एज अ रूटीन, यू विल मिस द बस। सही बात है। एक चीज़ और भी होती है फराज साहिबा कि जब आप एक पोजीशन पे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिकली, और जब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, सो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि जो भी कॉल आएगी या जो भी शख्स मिलने आएगा वो एक काम ज़रूर कह के जाएगा, फलाने का रेफरेंस है। हाँ, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा लेकिन काम कहेगा। मैं ये सवाल रख रहा हूँ कि कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि वो जो काम कहा जा रहा होता है वो लेजिट काम होता है, कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि यार ये नहीं दैट्स रॉन्ग, ये अनड्यू काम है, ये नहीं करना। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसको रिफ्यूज़ कैसे करती हैं फिर। बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, कोशिश करूँगी कि ऑनेस्टली आपको जवाब दूँ। बिल्कुल आते हैं, ज़ाहिर है हम उनके नुमाइंदे भी हैं, और अगर हमें एक पोर्टफोलियो दिया जाता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो सबसे पहले तो बात सुनी जाती है, फिर हम देखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं कि क्या ये हमारे जुरिसडिक्शन में है, कैन वी हेल्प देम, कैन वी फैसिलिटेट देम। कोशिश पूरी होती है कि वो उनका काम हो जाए, और जो इस तरह के काम होते हैं तो उनको फिर समझाना पड़ता है उनको। आई रियली मेक श्योर टू कन्विंस देम कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे वो मान जाते हैं कि कन्विंसिंग पावर तो है ना। हाँ ये है।
ये है। कि कन्विंस फिर वो कर लेते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है जब आपके पास कोई पोर्टफोलियो होता है जिसपे जी। आप ओहदे पर मौजूद होते हैं, वो एक प्रिविलेज नहीं होता, वो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. होती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप आगे लेकर चल रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा एंड डिफाइन देन करता है डायरेक्ट अगर आप आपको। रिफ्यूज कर देते ना तो वो भी एक थोड़े से मसाइल क्रिएट होते हैं, बिकॉज बाजू का जो लोग काम लेके ना आते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती और कभी-कभी Exactly. सिर्फ ये सुन चीज लेना ही बेहतर है या काफी नहीं होता है, सुन लेना और काफी usually होता है। ऐसे होते हैं ना जो आते हैं किसी रेफरेंस से, उन बेचारों को खुद भी नहीं पता होता है कि क्या होता है, तो फिर मतलब गाइड कर जैसे देते एक हैं। डॉक्टर पेशेंट को समझाता है ना, तो मैं उस तरह समझाती हूँ, पूरा बताती हूँ कि ये देखें आपको जिसने भी कहा है कि आपने करना है ये काम, और आप जाएं और मैडम ने कर देना 1 मिनट में आपके कहने पे। तो फिर जब व्हेन आई मेक देम अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, द सिचुएशन, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं मैडम आप ठीक आप कह रही हैं। ठीक कह रहे थे। हाँ। ये लेकिन used to- कोशिश होती है कि मैं काम कर दूं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किए भी हैं, ऐसा नहीं माशाल्लाह, वो है ज़रा- कि नहीं किए हाँ, भी हैं, वो जो जेन्युइन होते हैं genuine बिल्कुल है। करते हैं जी। जाहिर है वो ज़रा आपका एक कल्चर डेवलप भी है। जी, हमारे यहाँ तो ऐसा भी है ना, काम आपका बिल्कुल लेजिट भी होता है, तब भी आपको थोड़ा सा ना कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, थोड़ा जी। प्रोसेस तेज करने के लिए, ऑफ कोर्स। Exactly, ज़ाहिर है चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते exactly. बेहतर हो भी अच्छा, रही और होती हैं। मे बी ये भी एक चीज़ है कि शायद सिस्टम पे उस तरह से ट्रस्ट Trust भी हम आहिस्ता नहीं आहिस्ता कर रहे develop हो होते। रहा हमें है। लगता है कि अच्छा अगर कोई सही काम भी है तो हमें रेफरेंस के साथ आएंगे तो जो हमारा काम जल्दी, आप वक्त से पहले उसको कर दें ताकि आप अगर उसको प्रपोज कर देते हैं तो वो टाइमली चीज़ हो जाती है। तो हमें फिर सिस्टम पे, इदारों पे, वो प्रोसेस पे, उस पर भी ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, और आज हम ये सवाल भी रखेंगे जब तालीम से मुताल्लिक किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एआई को, किस तरह से स्किल्स पर काम हो रहा है, स्पेशली जो खवातीन के हवाले से बात करें कि किस तरह से खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। अभी फरा साहिबा किस तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। फरनाज अकबर साहिबा साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। अभी हमें सवाल रखने हैं कि तालीम के मैदान में, तालीम के शोबे में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करें। बिलखुसूस जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं, इसमें ज़ाहिर है बच्चों की तादाद बच्चों की निस्बत ज़्यादा है। सो किस तरह से काम हो रहा है, होलिस्टिक अप्रोच कैसे, बिकॉज व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ तो फ़ौरन से जुमला आते नहीं जी इट्स आफ्टर 18th अमेंडमेंट, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बट कितना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, नेशनल लेवल पे एक अप्रोच का होना और उसे इसी तरह से ट्रांसलेट करना। फराज साहिबा, तालीम ज़रा एक ऐसा मामला जिस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जितना हमें कम नज़र भी आ रहा था बिकॉज पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। व्हाट आर वी डूइंग? This is the most important question that you've asked throughout the program. जैसा कि आपको पता है कि एक सर्वे किया गया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने, Right. और उन्होंने सर्वे के बाद देखा था कि हमारे 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। और ये बात जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पता चली तो उन्होंने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी सही। थ्रू आउट पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन फेडरल बट थ्रू आउट पाकिस्तान। एंड देन वी ऑल वर वेरी सीरियस ऑफ इट। सबसे पहले एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस जो पहले भी होती थी, जी जी। और जैसे कि आपने कहा 18th अमेंडमेंट के बाद थोड़ा सा वो होता है कि एवरी प्रोविंस provincial वांट्स टू subject पुट है, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, बट as far as education is concerned, I'm really very, I would say, very proud to be a Pakistani first, because as a nation they were all very helpful. All of them were on the same page, whether it was Punjab, whether it was Sindh, Balochistan, KP, Azad Kashmir, sare provinces, they were on board with us. Everybody had put their effort and in the survey and how we could come out of it. And then we have the National Curriculum Council, and then we had abhi last month हमारी हुई थी National Interprovincial बिल्कुल। Ministers Conference, which was the 38th conference. और उसमें सब ने यही कहा कि कोशिश हम देखिए, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट, हर गली आपको वो देखना होगा कि उसमें कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हाउ टू ब्रिंग देम बैक टू स्कूल. We had an accelerated program also that has been inculcated. Then we have morning evening shifts भी हमने कर दी हैं, और जाहिर है क्योंकि वो जो बच्चे ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो सुबह काम पे जाते हैं, और फॉर देम वी प्लान कि ये आफ्टरनून स्कूल्स का सिस्टम हम स्टार्ट करें. उसके बाद अगर आप देखें जब मिनिस्टर साहबान आए थे इस इवेंट पे, तो इट वाज सो शॉकिंग कि इट्स नॉट जस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशू उस तरह नहीं था कि बच्चे नहीं जा रहे. आप ये देखिए, उन्होंने बताया हमें, उन्होंने ये शेयर किया
which is very alarming for me also, that there are 3,500 schools in Balochistan which were shut down, and they opened them, or up after a year 3,200 are open, Okay. 300 are still left, and now the children are coming to school. तो इसमें बहुत सारे elements involved हैं. It's not just कि हम ये कह दें कि जी population पे डाल दें या No. किसी और और भी चीज़ पे डाल, dynamics और भी change there are other things that we are looking into, and inshallah जब हमारी next meeting होगी, it will be even more productive, and everybody, especially in the curriculum, जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो गई अपनी टीम के साथ सूबों में भी गई, डिस्ट्रिक्ट्स में भी गई, उधर देखा कि क्या है उसमें. स्पेशली अगर आप देखें ना, हमारा तो मेन होता है बस बच्चे को पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, लेकिन तरबियत के मामले में, एथिक्स के मामले में, नाउ दे आर पुटिंग दैट आल्सो इन द सिलेबस. सो इमीडिएटली तो इन्होंने जो रिफॉर्म किए इन सब सूबों को ऑन बोर्ड लेकर, उन्होंने जो नेशनल करिकुलम काउंसिल ने, उन्होंने क्लास 8 से जो 12th ग्रेड तक के बच्चों हैं उनका सिलेबस फ़ौरन Okay. at par कर दिया, क्योंकि they have to appear for their board Yes. exams. So for that it was necessary, and then in the second phase now they're doing it with the early education children also. प्राइमरी सेकेंडरी में भी इसको लेकर Yes. अच्छा, आएंगे. Yes. लड़कों की अगर बात करें तो ठीक है, ये कंसर्न सामने आता है कि काम करते हैं सुबह के टाइम, एंड देन ऑब्वियसली उसको टाइम को मैनेज किया जा सके कि किस तरीके से, बट स्टिल तो बहुत ज़्यादा खुद मुझे, मैं इसको डिस्करेज करती हूँ बिकॉज चाइल्ड लेबर, एंड देन कोई उस तरफ की तरफ ले जाना चाहिए कि बच्चों के ऊपर डबल जिम्मेदारी ना आए. वो बच्चा जो पूरा दिन थका हारा है, वो कहाँ अपनी एजुकेशन पे, वो तालीम पे कहाँ फोकस करेगा? उसका तो मजदूरी करने के बाद उसका दिल ही नहीं करेगा पढ़ने का. तो आप उसको स्कूल में तो भेज रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उस बच्चे की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ सीख सके. तो बुनियादी मकसद जो सीखने का है वो तो खत्म हो रहा है. इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? देन मैं बच्चों के हवाले से मैं बात यही करूंगी. आपको मैंने कहा ना, एक्सेलरेटेड जो हमने सिलेबस एक इंट्रोड्यूस किया है वो इन्हीं बच्चों के लिए. एंड मैं आपको ये बताऊं, ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री अकेले नहीं कर सकती है, एंड वी हैव 2 forums in the parliament which are working on it, that is child caucus, और फिर मिनिस्ट्री है हमारी ह्यूमन राइट्स की है. तो अभी हमारे लास्ट वीक भी इसी पे मीटिंग्स हुई है. वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन बोर्ड, बिकॉज सिर्फ एक ये देखिए, एजुकेशन तो हम एज एन एजुकेशन मिनिस्ट्री वी विल फैसिलिटेट, बट वी नीड all of the other ministries also to वो be, synergy बहुत yes, important है yes, कि synergy बाकी बिल्कुल बिल्कुल बहुत important, क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड अब्यूज़ है, बड़ी चीज़ें हैं. एजुकेशन मिनिस्ट्री itself with all the provinces, as I said, they're all on board with us and they are very helpful. लेकिन एज अ नेशन हमें ये बाकी मिनिस्ट्रीज़ भी जो हैं उनको भी हमें लेके चलना है. उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, एंड देव ऑल्सो बीन वेरी हेल्पफुल इन फैसिलिटेटिंग अस विद ऑल द डेटा. क्योंकि देखिए ज़्यादा डेटा तो उनके पास भी होता है कि कहाँ बच्चा क्या कर रहा है. अगर आप यहाँ इस्लामाबाद में ही ले लें, सड़कों पे वो जो बच्चों को गोल्डन और सिल्वर करके खड़ा कर किया होता है सख्त धूप में, तो वो चीज़ भी बड़ी अलार्मिंग है. बट स्टिल आई एम ग्लैड कि देखिए जो मिनिस्ट्री का काम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का, वो इतने क्राइसिस में भी दे जस्ट ट्राई टू फैसिलिटेट, और उनकी कोशिश ये होती है कि जिस तरीके से नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा के तालीम की तरफ लाया जाए बच्चों को. बट स्टिल अगेन ऑब्वियसली सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलैबोरेशन हो, हर इदारा अपना काम कर रहा हो. और इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तो जो देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दिल के ये बड़े करीब है एजुकेशन एंड हेल्थ. तो उन्होंने जो दानिश स्कूल्स हैं, आप ये देखें उसको कहाँ कहाँ तक वो ले गए हैं. माशाल्लाह, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑफ फेडरल. तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने अभी लेटली एक हरीपुर में भी अनाउंस किया है, चित्राल में भी अनाउंस किया है, 6 उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अनाउंस किए हैं. जी बिल्कुल. और जीबी में भी उन्होंने अनाउंस किए हैं, मेरे ख्याल से 4 उधर भी किए हैं. इस्लामाबाद का स्टेट ऑफ द आर्ट है. अगर आपको कभी मौका मिले, आई वुड लाइक टू टेक यू एंड मेक यू पे अ विजिट ओवर देयर. और इंशाल्लाह होपफुली अभी उसका प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है. द बिल्डिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर 1100 चिल्ड्रन. सो इंशाल्लाह आई वुड लव टू टेक यू देयर. और वहाँ जो कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करें वहाँ पे. फराज साहब, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछती हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू भी करते हैं. बच्चियों के हवाले से अगर हम बात करें, बच्चों की तो चलें ये है कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली उस टाइम पर हमारी बच्चियों की तादाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में ज़्यादा है अभी भी. क्या अभी भी मसला माइंडसेट का है कि हम माइंडसेट नहीं चेंज कर पा रहे कि चलो बच्चे को पढ़ा लिया जाए तो खैर है, बच्चियों की तालीम पे उस तरह से फोकस ना किया जाए?
क्या यही मेन रीज़न आपको भी नज़र आती है और उस पर काम क्या होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये मेन रीज़न है। ये जैसे मैंने आपको कहा ना, एक तो ये पॉपुलेशन के साथ भी इट्स रिलेटेड, एंड थोड़ा सा वो पेरेंट्स वो हिचकिचा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, देखें अगर आप बलूचिस्तान की मिसाल ले लें तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा सिचुएशन है। वरना अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जितनी वुमेन एम्पावरमेंट आजकल है तो वहाँ कहीं नहीं देखी जा रही है। अभी हमने एक दिया था, बच्चियाँ गई थी और बच्चे गए थे टू टर्की। द स्टूडेंट्स वर गॉन, जो टॉपर्स थे वो सारे गए थे। आप यकीन करें, मेरे ख्याल से उसमें बच्चियों की तादाद ज़्यादा थी लड़कों की बनिस्बत। अच्छा, लड़कियां ज़्यादा नंबर ले रही है ना। दे वर ऑल टॉपर्स एंड बड़े दूर दराज इलाकों से आई थी। मैं अब थोड़े से मतलब सिंध के इंटीरियर, सिंध से भी आई थी, केपी के भी इंटीरियर, केपी के जो इलाके हैं वहाँ से कोई दीर से था, कोई कहाँ से था, कोई चित्राल से था। सो लाइक ऐसी बात नहीं है। women are doing very well in education also। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अगर हम इस पे काबू पा लें, जैसे पॉपुलेशन है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पॉपुलेशन में वैसे कुछ कर रहे हैं, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक वाकई जब भी हम मसाइल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जब हम बात करते हैं, कहते हैं वसाइल ज़ाहिर कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिलियंस की ज़्यादा पॉपुलेशन है ग्लोबली। पाकिस्तान ज़रा उसका एक चैलेंज है पाकिस्तान को कि हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे उस तरह से काम शायद नहीं कर पाए। What are we doing? No, we are doing the population, जो उनकी मिनिस्ट्री है, they are working on it। वो सारा डेटा उन्होंने इकट्ठा किया और वो कन्विंस, तो वो देखिए इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग, हाउ वेल यू कैन कन्विंस देम। तो जाहिर है ये हर एक का एक पर्सनल वो होता है कि यू कैन नॉट टेल समबडी कि आपने, हालांकि हमारे पहले, हालांकि मैं चाहूँगी कि हमारे वो एड्स दोबारा चलें, जैसे कम बच्चे खुशहाल घराना, 2 बच्चे ही ठीक है। वो चीज़ें अब देखिए ना, ये तो आपका काम है, जरा मीडिया का काम इसमें आता है। मीडिया शुड हेल्प अस इन दिस थिंग। जी जी हाँ, मीडिया ने बिल्कुल इस चीज को छोड़ दिया। नहीं देखिए छोड़ा नहीं है, नहीं है छोड़ा, नहीं फरसा में हम इसको थोड़ा सा आप लोग करें जरूर, यू नो। वो अलग बात है कि हम ये बिकॉज़ सोशल मीडिया का ही दौर है, इसमें ज्यादा काम करने की ज्यादा काम करने की मैं कहती हूँ कि ज़्यादा हम जो अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, हम ये करते हैं कि देखें आपके वसाइल जितने हैं वो भी ज़रूरी है कि आप एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है वो बच्चा। प्लस हम माँ की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बात माँ करते की हैं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है इस पे काम करना। देन एक बच्चे को पूरी फैसिलिटी देना, हर चीज़ की बेसिक उसकी नीड्स को पूरा करना, ये भी आज के दौर में ऑब्वियसली मुश्किल काम हो गया है। तो हम बच्चों को जिस तरह देख रहे होते हैं कि कुछ के तो हालात देख के तरस आ रहा होता है कि वो बच्चा भी कहेगा कि ये मसला ज़्यादा हर सोशो इकोनॉमिक क्लास में देखा है हमने। मतलब इवन इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, तब भी हमें देखते हैं कि वो ये सोच जो होती है ना कि मैं पाल लूँगा। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि देखें, इट्स नॉट जस्ट कि आप पाल लेंगे, मुल्क के अपने रिसोर्सेज भी तो हैं ना, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। माँ की सेहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज हमें करनी चाहिए और हमें ज़्यादा उस पर बात भी कर रहे होते हैं। अच्छा फरज साहब, दोबारा एजुकेशन पे एक सवाल। इस्लामाबाद में हमने देखा कुछ अरसे से मील प्रोग्राम भी हम कुछ स्कूल्स में देख रहे हैं, कुछ मॉडल स्कूल्स हमने देखे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एक परसेप्शन होती है ना सरकारी स्कूल की, वो ख़त्म हो गई है। इट्स वेरी नाइस बिल्डिंग, वेरी कलरफुल बिल्डिंग, अंदर हमें वो रिवायती बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आता है पूरी स्क्रीन्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। सो इट्स नाइस टू सी दैट। लेकिन वो जो परसेप्शन अभी भी एक है ना कि नहीं सरकारी स्कूल नहीं भेजना मुझे अपने बच्चे को, हम इस पे क्या काम कर रहे हैं? दिस इज ऑल इन द माइंड जी। ओके, इट्स ऑल इन योर माइंड कि आप लोग कैसे देखें। अमेरिका में, यूएस में, यूके में अगर आप देखें, ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स भेजते हैं। यस, दे डोंट सेंड देम टू प्राइवेट स्कूल्स बिकॉज दे फील पब्लिक सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। एंड माशाल्लाह, एज फार एज द फेडरल इज कंसर्न्ड, वी हैव ऑल्सो आई थिंक most likely overcome this thing and हमारे पास लास्ट ईयर तकरीबन 3000 बच्चे आए थे प्राइवेट स्कूल्स के जिन्होंने एडमिशन लिया इनटू द पब्लिक सेक्टर, और एंड इट्स ग्रोइंग। अभी मेरे ख्याल से 8 पे पहुंच गए हैं जो मुझे लेटेस्ट उन्होंने बताया है, बिकॉज द फैसिलिटीज़ आर देयर। वी हैव ऑल्सो, to be very honest, we have also improved a lot, लेकिन there's always space for improvement। हाँ, अगर हम यही देख लें कि यही सोच का भी इसमें बड़ा ताल्लुक है, अगर हम यही सोच लें कि बस सरकारी स्कूल है अब इसको क्या ठीक करें, असल मसला सोच है। सोच है वही ना, मैंने कहा इट्स ऑल इन योर माइंड। अच्छा, आजकल एक ऐड है, मैं चाहूँगी इस पे भी आप बात करें। शहजाद रॉय साहब ने जो बनाया, आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा वो, ये प्रेशर बिल्ड करना, स्पेशली मैं प्राइवेट स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि बच्चा कुछ महीने का है अभी, आप एडमिशन करवा दें, बाद में फलाने स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होगा। मतलब इतनी अर्ली एज में जो बच्चा, आप अर्ली एज की बात करिए, मैं विदाउट एग्जैजरेशन ये बात करूं कि कराची में कुछ स्कूल ऐसे हैं वो कहते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले लिखवाएं कि आपका बच्चा पैदा होगा स्कूल में आएगा। Exactly. लिटरली ऐसा हो रहा है ये आई मीन। अच्छा, और ये कराची में ज़्यादा है। प्लीज मैम प्लीज।
I went through the same thing what you were just telling me. Okay. Yeah. When I was expecting my elder one, so I was told by my friends and colleagues in Islamabad mein, this is the school where you have to put your child. So you better go there because वहाँ पे 2 साल waiting list होगी. तो अभी से आप उसका नाम enroll कर दें and all that. Yeah. So and I was very young and I did the needful. I did that. But वही है ना, awareness बहुत ज़रूरी है. और वही again आपकी जो mindset है. But with my second child I was more careful in choosing the school and I had my own mind. I said नहीं, अब वो pressure मैंने नहीं लेना है. हाँ. तो वो फिर सही असल रहा. बात ये आपने And आप I किया ना, think प्रेशर नहीं लेना. देखे ना, जैसे बच्चों में peer pressure हो जाता है, बड़ों में भी pressure होता है ना. हाँ, बिल्कुल खानदान ऐसे। का खानदान का pressure है, दोस्तों का वो pressure. देखो ना फलानी वो जुठानी का बच्चा जा रहा है स्कूल में, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा? ये हमारे यहाँ बच्चा है कहीं मसला। पीछे ना रह जाए ऑल दैट. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, हम अगर ये भी कहें कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस पर भी थोड़ा अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स को भी, बिकॉज वाकई देखें पेरेंट्स के ऊपर बर्डन एंड देन ये एक बिजनेस नहीं होना चाहिए. तालीम तो एक जिम्मेदारी है जिसको आगे फरोग देना है जिस भी तरह से हम दे सकें. सो इसमें आई थिंक मिनिस्ट्री का बहुत किरदार होना चाहिए कि आप अकाउंटेबल ठहराएं. एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक सर्टन एज होनी चाहिए जिसमें बच्चे का एडमिशन करवाया जाए. बिल्कुल नहीं. भी देखें, वी हैव हमारा एक इदारा है बाय द नेम ऑफ पीरा, तो वो इन चीज़ों को सबको देख रहा है. और इंशाल्लाह इस पे भी अब एक वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग ऑन दिस थिंग, ऑन द फीस, ऑन द बुक्स एंड ऑल दीज things that the parents, because they have come with a lot of complaints. अच्छा, मैं इसमें ये बात भी करना चाहूँ कि एक पेरेंट अगर इतना अपसेट है और इनकरेज भी वो खुद ही करते हैं उन चीज़ों को, ये चीज़ भी ज़रा देखनी चाहिए कि हमें लाइक आपने खुद भी तो थोड़ा सा स्टैंड लेना है ना. स्टैंड ले, वो ट्राई बैरियर द बनना पब्लिक है. स्कूल्स ना. बिल्कुल ऐसा ही है. प्राइवेट स्कूल्स वाले मुझे मार नहीं देखिए, अच्छा एजुकेशन को लेकर हम ये जरूर बात करते हैं, चाहे एजुकेशन चाहे हेल्थ, तो देखें पब्लिक प्राइवेट मिलकर एक नेशन को लेकर आगे चल रहे होते हैं. ज़ाहिर है प्राइवेट स्कूल में बहुत बच्चों की तादाद है और वो लेकर चल रहे होते हैं. एट द सेम टाइम हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की. ज़ाहिर है अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी रखना होता है, अपने बिजनेस को थोड़ा सा सेकेंडरी थर्ड उस पर रखना होता है. लास्टली, सख्त माँ है जी. ओके. नहीं मतलब हमें तो बचपन में याद है फ्लाइंग चप्पल, बेलन, ये सब कुछ ऐसी वाली माँ है. नहीं, ऐसी वाली माँ तो मैं नहीं थी, स्ट्रिक्ट थी. बस एक दफ़ा जब मेरे दोनों छोटे लड़ रहे थे तो मैंने ऐसी फ्लाइंग एक चप्पल आगे संभाल. आप यकीन करें, माय सन इज़ अ डॉक्टर एंड माशाल्लाह ही इज़ द फादर ऑफ अ 2-year-old. और वो अभी भी मुझे कभी बैठा होता है तो कहते हैं, मामा आपको छोटा ज़्यादा पसंद था ना, याद है आपने मुझे चप्पल से मारा था. अभी तक बात भूला नहीं है. मैं कहा मैंने मारा नहीं था, वो वैसे ही दूर से मैंने फेंकी थी ना कि चुप हो जाओ. आपने फेंकी थी, कैच करो. कैच करो. माँ कैच करने के लिए फेंक कैच रही नहीं थी. की तो आपका कसूर है. हाँ, कसूर बच्चे का है. लेकिन देखें इस लाइटर नोट में ये बात, लेकिन बच्चों को याद रहती है. हाँ, सो they are on a very impressionable age. So whatever we do, they look up to us. वो हमें imitate भी करते हैं, वो देखते भी, हम उनके रोल मॉडल्स भी होते हैं. तो एहतियात बरतनी हाँ, चाहिए. लेकिन देखिए आपने खुद तो कर लिया. अब 100% श्योर मुझे आपका 2 साल का पोता है, उसको आप डांटने में नहीं देती होंगी किसी को. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. औलाद की औलाद बड़ी. Yes, because he is in the US, my son. तो मैं उससे फोन मैं उसका नाम लेती हूँ, माशाल्लाह उसका नाम अहद जान है. तो मुझे कहते हैं, मामा मुझे मेरा भी पूछे ना कि मैं कैसा हूँ. मैं कहा हाँ तुम ठीक ही हो गए, मुझे उसका बताओ. हाँ, ये देखिए होता है, नानी को दादी को ना ये बच्चों की ज्यादा फिक्र होती है. ये बड़ा जरूरी है. फरसर कोई मैसेज जो एट द एंड आप देना चाहते हैं? मेरा एक मैसेज है जो मैंने अपने लाइफ में भी उसको अपनाया है कि, और मैंने ये कहीं देखा भी था और सुना भी था, एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट आल्सो हियर, दैट इट्स बेटर टू चूज द हार्डर राइट ओवर द easier wrong. And never make your wishbone grow where your backbone should be. Very Wow, important a message. wonderful message. Farsa, thank you very much. Truly honored to have so you. much. Thank you. नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. दुआ में याद रखें. Have a great day. अल्लाह हाफिज. ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां
तुम्हारे लिए। दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये शामो सहर, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये शामो सहर, ये तेगो से पर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो से पर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। ये तेगो से पर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां